मंत्रों के थ्रू हम अपनी लाइफ को सॉर्ट कर सकते हैं, पैसा ये सब चीजें। वट वृक्ष होता है, बरगद का पेड़ भी बोलते हैं, वट वृक्ष भी बोलते हैं, वैनियन ट्री भी बोलते हैं। वहां जाओ, किसान प्रयोग है, तंत्र से करोड़पति बन सकते हैं। बन सकते हैं। एक मंत्र मैंने बोला था, ओम वसुधरे स्वाहा। हाँ, ये बहुत वायरल है मंत्र आपका। क्या लॉजिक क्या है इस मंत्र का, और क्या मतलब ब्लैक मैजिक से परेशान है, बीमारी ब्लैक मैजिक चल रहा है, उसका कोई रेमेडी है अपने पास? जो फिल्मों में सीन होता है डबल आवाज वाला, ये भी होता है सीन। ये एक्चुअल होता है? बिल्कुल एक्चुअल होता है। उठा के फेंकने वाली चीजें भी होती हैं। टाइटल जो लोगों ने आपके देखे हैं, जैसे ही पॉड स्टार्ट होता है आप कहते हो कि जिसने भी ये पॉडकास्ट पूरा देख लिया वो करोड़पति बन जाएगा। बिल्कुल हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। मिथ्स जो है वो बस्ट करेंगे। सच में बड़े परेशान है लोग, क्रिस्टल्स पहनेंगे, किसी ने वो पायरेट्स चल रहा है आजकल, पायरेट्स भी चल रहा है। पैसा खींचने के लिए। कितना काम करता है सर वो? मैंने जहां तक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना है, या फिर हमने भी एक पोस्ट किया था, लोगों के दिमाग में भी ये मिथ है, सिर्फ इसलिए यूज होती है लॉटरी नंबर्स के लिए, आपके स्टॉक मार्केट के लिए। ये सच है? जो चीजें आपको 20 मिनट लगेंगे किसी भी साइंस में समझने के लिए, डिकोड करने के लिए, नाड़ी 1 सेकंड में सामने रख देगी कि इस वजह से ये चीज हुई है आपके साथ। कि मिथ पे काम नहीं करते, फिक्स चीजों पर लेकर चलते हैं। तो लाल किताब में पैसों से रिलेटेड या फिर कर्जे से रिलेटेड ये चीजें, इन चीजों के भी उपाय है? वो लाल किताब ये कहती है कि सिवाय मौत की हर चीज का हल है। बुद्ध को अगर आप ठीक कर लो तो आपके लोन्स हैं, बिजनेस है, वो सब चीजें आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं। तो स्वागत है गाइस एक और नए पॉडकास्ट में। हाथ जोड़ के सभी को मेरा नमस्कार, ढेर सारा प्यार। आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने सर को देखा होगा। आज हमारे साथ है एस्ट्रो वाला मनदीप चौहान। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर आने के लिए। थैंक यू सो और मच। टाइटल जो लोगों ने आपके देखे हैं जी, कि जैसे ही पॉड स्टार्ट होता है आप कहते हो कि जिसने भी ये पॉडकास्ट पूरा देख लिया वो करोड़पति बन जाएगा। बिल्कुल हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। आज इसी बारे में हम बात करेंगे। बने रहना पूरे पॉडकास्ट में, स्किप करने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं। जरा सी हेर फेर चीजें आपको पता नहीं कई किलोमीटर आगे यूटर्न ले जा सकती है, तो इसलिए बने रहना पूरे पॉडकास्ट में। सर स्टार्ट करते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताओ। लाल किताब का आपका एक्सपीरियंस है 11 साल का, थोड़ा सा इसको लेते हैं। लाल किताब क्या है और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है? ठीक है। लाल किताब और नाड़ी दोनों एस्ट्रोलॉजी की डिफरेंट मॉडलिटीज हैं। दोनों का काम करने का तरीका अलग है। अगर नाड़ी की बात की जाए, नाड़ी फुल चलती है आपके पास्ट लाइफ कर्म, प्रेजेंट कर्म के ऊपर। ओके। नाड़ी ये कहती है कि आप कर्मों के ऊपर फोकस करो। उपाय जो करने हैं आपको वो पूजा पाठ से हैं, हवन से हैं, इन सब चीजों से। और जो आप कर्मस लेकर आए हो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर आपको डिलीवर होते रहेंगे एज पर द नाड़ी। नाड़ी में मेन जो ग्रह होता है वो जुपिटर होता है। सर मैंने जहां तक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना है, या फिर हमने भी एक पोस्ट किया था, जी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी लोगों के दिमाग में भी ये मिथ है, मैंने कमेंट्स पढ़े, ओके। सिर्फ इसलिए यूज होती है लॉटरी नंबर्स के लिए या फिर आपके स्टॉक मार्केट के लिए। ये सच है? नहीं, नाड़ी में देखो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। जैसे नाड़ी की डिफरेंट मोडालिटीज में अगर हम बात करें, नाड़ी में नक्षत्र आता है, नक्षत्र नाड़ी भी आती है। कुछ लोग हैं जो नक्षत्र के ऊपर चलते हैं। देन केपी एस्ट्रोलॉजी है, वो भी नाड़ी को कनेक्ट करके चलती है। देन आफ्टर मीना नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, भृगु नाड़ी है, भृगु नंदी नाड़ी है। ऐसी नाड़ी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। जब हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, किसी और चीज की, उसमें नक्षत्रों की, चरण की, इन सब चीजों की स्टडी सेकंड्स के, मिनट के हिसाब से करके फिर शेयर मार्केट से किया जा सकता है। जो नाड़ी मैं करता हूँ वो भृगु नाड़ी है, जिसमें गुरु प्रधान चीजें होती हैं। गुरु कहने का मतलब है कि बृहस्पति। कोई भी जीव इस धरती पर है वो बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन है, बृहस्पति ऑक्सीजन का कारक है, इसलिए जिसको भी जीवित रहना है या जो जीवित है उसको ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए बृहस्पति ही जीव कारक बोला गया है नाड़ी में। ठीक है। तो गुरु एक ऐसा ग्रह नाड़ी में है कि वो ही आपके लिए अच्छी बुरी चीजें, सारी चीजें डिसाइड करेगा। गुरु के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं जो नाड़ी 1 सेकंड में क्लियर कर देती है। मतलब जो चीजें आपको 20 मिनट लगेंगे किसी भी साइंस में समझने के लिए, डिकोड करने के लिए, नाड़ी 1 सेकंड में सामने रख देगी कि इस वजह से ये चीज हुई है आपके साथ। ओके। और अगर बात करें हम लाल किताब की, तो लाल किताब एक अलग सिस्टम पे चलती है। कॉमन खैर दोनों में ये चीज है कि ये ओरिजिनल जो मेथड है जिसमें मिथ्स कम है, उस चीज पे काम करती है दोनों। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि आपका कोई डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाला, आपका एक लगन बन गया। मैंने डाला अपना, मेरा लगन बन गया। किसी थर्ड पर्सन ने डाला, उसका लगन बन गया। ठीक है। विद ऑल दीज थिंग्स 12 तरह के लगन बनेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उनकी चीजें अलग अलग हो जाएंगी, प्रेडिक्शन हो जाएंगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी उनकी लॉर्डशिप्स के अकॉर्डिंगली लेकर चलती है। नाड़ी ये कहती है कि जिस घर का जो कारक परमानेंट हो गया वो ही आपके लिए थ्रू आउट द लाइफ रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल,
आपके प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो शनि उसके लिए कारक ग्रह है। अगर बैक ऑफ द कुंडली की अगर हम बात करें तो 10 नंबर की राशि 10वें घर में आएगी, तो 10वें घर का लॉर्ड शनि होता है 10 नंबर राशि का, तो शनि उसके लिए परमानेंट रिस्पॉन्सिबल है। नाड़ी इस तरह से चलती है, लाल किताब भी इसी तरीके से चलती है। तो ये कॉमन चीज़ है दोनों में, एक चीज़ के मिथ पे काम नहीं करते, फिक्स चीज़ों पर लेकर चलते हैं। ठीक है। अब लाल किताब ये कहती है कि सिवाय मौत की हर चीज़ का हल है। ओके। लाल किताब ये कहती है कि लाल किताब कहती है कि आपके ग्रहों की कंडीशन को समझ के, आपके सिम्टम को समझ के अगर आपसे उपाय कराए जाएं तो हर चीज़ का हल किया जा सकता है सिवाय मौत के। बट कुछ चीज़ों में उसमें भी पंडित जी ने कुछ चीज़ें लिखी हैं ऐसी जो स्किप करती हैं, या उन चीज़ों को बचाया जा सकता है अगर एज बड़ी हुई है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक जब कोई बंदा ज़्यादा बीमार होता है ना, तो लोग ये बोलते हैं इसके हाथ से गाय और बछड़ा दान करवा दो। अब प्रैक्टिकली ये एक मिथ बन गई है, ये चीज़ निकली लाल किताब से। अब शुक्र जिसका खाना नंबर 10 में होगा, 10th हाउस में होगा, वो बंदा ऐसी कंडीशन में, आईसीयू जैसी कंडीशन में है, उसको ये बोला गया है, पंडित जी ने साफ साफ लिखा है कि गौ दान करवाएं। अगर उसकी एज बड़ी होगी तो वो बंदा बच जाएगा, नहीं तो कष्ट कट जाएगा। अब शुक्र खाना नंबर 10 की बात है। ऐसी बहुत सारी मिथ्स हैं जो लोग करते हैं, फॉलो कर लेते हैं। जैसे चलो ये खैर बात नहीं बोलनी चाहिए थी, बट कुछ लोगों की आदत होती है शराब पीते हुए वो जमीन पे गिराते हैं शराब, हाँ, है ना। वो क्या है? ये चीज भी देखो लाल किताब में उपाय है इस चीज का भी। प्रैक्टिकली क्या चीज होती है, जैसे हम दो बैठे मान लो, तो हम दोनों में मान लो कोई तीसरा बंदा है, उसने कोई नई हरकत कर दी। अब उस बंदे से आके पूछो कि भाई क्या कर रहा है, तो ये बोलेगा मुझे आदत है करने की, वो नहीं बोलेगा कि मैं रेमेडी कर रहा हूँ। तीसरा बंदा आया, उसने उसको देख के कॉपी कर ये लिया। रेमेडी है उसे? हाँ ये रेमेडी है, क्योंकि आज तक मैंने भी बहुत बार देखा है ये चीज, लेकिन कभी नोट नहीं करी है क्या। ये रेमेडी है। ये रेमेडी है? बोले हाँ। देखो जिनको नहीं पता वो तो ये बोलेंगे कि भाई पी के इसी पे गिरना ये संभालेगी। वो चलो एक मजाक की बात होगी, अलग बात होगी। लेकिन शनि जिसका 11th हाउस में होता है ना, ये बंदा शराब कच्ची जमीन पे गिराता रहे तो इसकी लाइफ इजी होती रहेगी, अदरवाइज की लाइफ बड़ी स्ट्रगलफुल होती है, 56 की एज तक होती है। ये शनि 11th हाउस लाल किताब की रेमेडी है। लोगों ने बस एक के देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, बस आदत बन गई। लेकिन जिसका 11th हाउस में शनि नहीं है और हाँ जी। वो ये रेमेडी कर रहा है, कर सकता है वो भी कर सकता है? मतलब कोई वो भी भी कर कर सकता है सकता है। रेमेडी? कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। बस इतनी चीज है कि 7वें घर में केतु नहीं होना चाहिए उसके, अच्छा, वरना क्या है उसके? नुकसान होना शुरू हो जाएगा उसको, पैसे का, वाइफ की हेल्थ का इशू भी हो सकता है। अच्छा, लाल किताब में पैसों से रिलेटेड या फिर कर्जे से रिलेटेड ये चीजें, इन चीजों के भी उपाय हैं? बिल्कुल है। क्या क्या, थोड़ा सा कुछ? देखो लाल किताब में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। अगर लोन के हाउसेस की बात करें तो 6th हाउस हमारे लिए होता है जिसमें लोन्स देखे जाते हैं प्रॉपरली। अब 6th हाउस में कैसा ग्रह बैठा है उस पर चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे 6th हाउस में फॉर एग्जांपल मान लो किसी का राहु बैठा हुआ है, इस बंदे के लोन में डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जिसका केतु बैठा है इसका लोन पास होने में बड़ी दिक्कत होगी। जिसका मंगल है वो लोन ले लेगा लेकिन दिया नहीं जाएगा, और मैक्सिमम लोन इसके ट्यूसडे के दिन होंगे। ओके। ठीक है, ये फिक्स्ड चीज़ें हैं। अब जिसका जुपिटर 6th हाउस में बैठा हुआ है इसके लोन सारी लाइफ चलते रहेंगे, रुकेगा कुछ नहीं, लेकिन लोन के बिना बनेगा भी कुछ नहीं, जिसका जुपिटर 6th हाउस में बैठा है। ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। सारी मैटर करती हैं A to Z। अब जिस बंदे का मंगल 6th हाउस में बैठा है या राहु 6th हाउस में बैठा है, ये बंदा मंगलवार को लोन लेकर देख ले, डिसबर्स करा के देख ले, दे ही नहीं पाएगा, चाहे अकाउंट में पैसे हों चाहे ना हो, जो मर्जी हो जाए, ये उसको करना ही पड़ेगा। ठीक करना है। ही पड़ेगा ऊपर। लाल किताब में एक फिक्स रूल है, जब पूरी कुंडली की धज्जियां उड़ जाती है ना, पूरी कुंडली की धज्जियां उड़ जाती हैं, तब बुध को पकड़ा जाता है। बुध को लाल किताब में सर्वशक्तिमान कहा गया है। बुध को अगर आप ठीक कर लो नॉर्मल छोटी छोटी रेमेडीज से, तो आपके लोन्स हैं, बिजनेस है, बाकी चीज़ें हैं, सिस्टर की लाइफ में दिक्कत है, वो सब चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं। मैंने अभी रिसेंटली ना यूपी की मेरी एक क्लाइंट थी, उनकी सिस्टर की गवर्नमेंट जॉब की थी, इशू था, उन्होंने कंसल्टेशन अपनी कराई, बाद में सिस्टर की बात हुई, मैंने उनको एक उपाय करवाया कि 3 पीली कौड़ियाँ जला के आप बुधवार के दिन जल प्रवाह कर दो राख बना के। उनकी सिस्टर का जो 4 साल से काम रुका हुआ था वो 1.5 महीने में हो गया। 3 पीली कौड़ियाँ कितने की आएंगी? 10 रुपए की भी नहीं आएंगी, दिवाली पे बड़ी फेमस होती हैं। ऐसे ऐसे उपाय हैं लाल किताब में छोटे छोटे। तो ये उपाय तो सर बहुत सारे हैं, जैसे रेमेडी काफी सारी हैं। ये कैसे फिक्स होता है कि इसके ऊपर, या उसकी मतलब कुंडली देख के ही इस चीज का पता? कुछ चीजें जेनरिक, कुछ चीजें उपाय कुंडली के अकॉर्डिंगली देखकर होता है। लाल किताब ना इस चीज टर्मिनोलॉजी पे चलती है, जैसे 12 हाउसेज हैं। अब फर्स्ट हाउस में अगर किसी ग्रह को पहुंचाना है उसकी चीज हम गले में पहनते हैं, दूसरे घर में किसी ग्रह को पहुंचाना है मंदिर में देते हैं या तिलक लगाते हैं उसका यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही हमारे हर घर की एनर्जी शिफ्टिंग का सिस्टम होता है।
जब कोई भी आप उपाय करते हो, जैसे मंदिर में आपने कोई चीज दे दी, एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी ने ये बोला भैरव मंदिर में जाके दूध देकर आओ। अब ये चंद्र 11 की रेमेडी है, ठीक है। अब भैरव मंदिर में जाके दूध दोगे आप, तो वो दूध यानी कि चंद्र और भैरव मंदिर की कंडीशन, मंदिर हो गया सेकंड हाउस, तो चंद्र की शिफ्टिंग वहां पे सेकंड हाउस में हो गई। अब हमें ये देखना जरूरी है कि सेकंड हाउस में उसका कोई एनिमी तो नहीं है उस टाइम पर। अगर एनिमी हुआ तो यहाँ से उठा के वहां पिटाई हो जाएगी चंद्र की अलग से। ओके। लाल किताब इस टर्मिनोलॉजी पे चलती है। लाल किताब में दो चीजें हैं। पहली चीज है आपका बर्थ चार्ट, जिसको हम लगन कुंडली बोलते हैं। दूसरी चीज होती है आपकी वर्षफल, जो आपकी बर्थडे टू बर्थडे बनती है। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। लाल किताब बेसिकली आपको जीने का तरीका सिखाती है। जो हमारे रिचुअल्स है ना पुराने टाइम पर, जो हमारे बुजुर्ग लोग करते थे, उससे हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं अभी तो फिलहाल। लाल किताब में वही चीजें उपाय के तौर पर है। ओके। लाल किताब में वही चीजें उपाय के तौर पर है। जैसे श्राद्ध टाइप। श्राद्ध की कंडीशंस में बोला है अपने रीति रिवाज मानो, श्राद्ध करो, बुजुर्गों के नाम पे दान करो, मतलब जो एंसेस्टर्स आपके थे उनके नाम पर दान करो, या अपनी बेटी को चांदी की ईंट दो, या जौ इसको डाल दो, जानवरों को डालो, या मंद बुद्धि इंसान को ये दे दो। वो सारी चीजें प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या है, हम किसी न किसी को तो फीड ही कर रहे हैं। अब लोग ये बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि किसी ने ये बोला कि 1 किलो चावल आप जाके जल प्रवाह कर दो। अब लोगों को ये लगता है कि इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इन वाटर, हम इसको किसी नीडी पर्सन को दे देते हैं। वहां अंदर भी तो मछलियां खाएंगी, चावल एक जगह तो रहेंगे नहीं, ना ही वो पत्थर रहेंगे हमेशा, सही बात है ना। दूसरी कंडीशन में जैसे राहु का एक उपाय है जिसमें कोयला जल प्रवाह करवाते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में। है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि पानी इससे खराब हो जाता है, पर प्रैक्टिकल कंडीशन में आप अंडरस्टैंड करोगे कोयला पानी को प्योरीफाई करता है, कच्चा कोयला। तो कहता है कि किसी भी रेमेडी का कोई भी नुकसान नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। अगर किसी ने सोच समझ कर दिया है तो। मतलब ऐसी चीजों की बात कर रहा हूँ कि नुकसान नहीं है, इनडायरेक्टली आप किसी न किसी को फीड कर रहे हो या किसी का फायदा ही कर रहे हो। सर एक थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम्म। सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा ग्रह है जो वीक होगा तो बंदा फाइनेंशियली उभर ही नहीं पाएगा? सर मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है, चंद्रमा जिसका पीड़ित होता है ना, उस बंदे को डिसीजन लेना ही नहीं आता। चंद्रमा जिसका पीड़ित होता है, चंद्रमा के बारे में बात नहीं की जाती, चंद्रमा के बारे में डिस्कशन भी नहीं की जाती, क्योंकि चंद्र क्या है, आपकी सारे विचार हैं, आपकी आपका मेंटल थॉट प्रोसेस है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर हो सकती है। अगर आपका माइंड कंफ्यूज रहा, आप ओवर थिंकिंग में रहे, स्ट्रेस में रहे, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे आपको कहाँ जाना है। तो माइंड स्टेबल होना बहुत जरूरी है। बाकी सारे ग्रह अलग है। बाकी सबसे ज्यादा शुक्र को बताया जाता है कि शुक्र ही आपको उभारता है। शुक्र मतलब सबसे ज्यादा जो है ना ध्यान दिया जाता है लोगों को बिल्कुल 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 वो ये ज्यादा है कि शुक्र पे काम करो, अपने शुक्र पे काम करो। बिल्कुल ठीक है। शुक्र की कंडीशन देखो, शुक्र नो डाउट इस वर्ल्ड का कोई ऐसा इवेंट है नहीं कि जिसमें आप शुक्र के बिना चल सको। हमें कपड़ा चाहिए, अच्छा दिखना है, उसके बाद हमें लाइमलाइट में रहना है, फिर हमें पैसा चाहिए, या अपनी लाइफ में लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, गाड़ियां चाहिए, घर पे फर्नीचर चाहिए, ये सारी चीजें शुक्र से हैं, A to Z। ओके। शुक्र की कंडीशन सिर्फ इतनी सी चीज है कि शुक्र इतना नाजुक ग्रह है कि उसको थोड़ी सी भी अगर आपने इधर उधर गलती की तो शुक्र खराब हो जाएगा। शुक्र इतना वो है, डेलीगेट सा प्लेनेट है, क्योंकि उसकी खुद की नेचर फीमेल्स जैसी है। अब शुक्र की कंडीशन क्या चीज है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि आप महंगे इत्र यूज करना शुरू कर दो, ऑयल बेस्ड परफ्यूम छोड़ दो, शुक्र अच्छा हो जाएगा। ओके। वाइट चंदन से नहाना शुरू कर दो, शुक्र अच्छा हो जाएगा। 43 डेज करो, शुक्र अच्छा हो जाएगा। इसके बाद जो मेन, जो सबसे अच्छी चीज है, जो उपाय, ऐसा उपाय है कि शुक्र की धज्जियां उड़ी होंगी ना, फिर भी आपके लिए बेस्ट रिजल्ट देता है। शुक्रवार के दिन आप जो धागे वाली मिश्री होती है, धागे वाली मिश्री? देसी मिश्री होती है ना, धागे वाली जो क्रिस्टल फॉर्म में आती है, हाँ इतने बड़े बड़े साइज हाँ में, हाँ हाँ। वो वाली मिश्री से घर पे दूध की खीर बना लो, दूध चावल की खीर, वो मिश्री डाल के पीस के डाल दो उसमें। इसकी खीर 9 साल से छोटी लड़कियों को 4 शुक्रवार आप खिलाओ अपने घर पे बिठा के, शुक्र जैसा मर्जी home remedy है। कॉमन रेमेडी फॉर एवरीवन। ये कितने दिन करना है? 4 फ्राइडेज 4 फ्राइडेज मिश्री जो है उससे खीर बनानी है, उससे मतलब खीर? दूध चावल और ये मिश्री। हाँ। जबरदस्त रिजल्ट है इसको, शुक्र जैसा मर्जी बैठा हो। और कन्या को खिलाओ, छोटी लड़कियों को 9 साल से छोटी। 9 साल से छोटी लड़कियों को। बिल्कुल शुगर स्ट्रांग हो ही जाएगा। बिल्कुल होगा। और सर ये कलर्स का कितना ज्यादा मतलब लाइफ में इम्पैक्ट आता है? कलर देखो, कॉमन जो चीजें हैं, जैसे देखो आपने जैसे ब्लैक पहना हुआ है, मैंने ब्लू पहना है, मैंने भी अंदर ब्लैक पहना हुआ है। कंडीशंस क्या चीजें होती हैं, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कैसा बैठा है, ये एक चीज होती है। दूसरी चीज होती है कॉमन कंडीशंस क्या है। आपने वास्तु में अगर कॉमन चीज नोटिस की होगी, वास्तु वाले मोस्ट कॉमन कलर किसी के भी घर में ऑफ वाइट रेकमेंड करते हैं या वाइट रेकमेंड करते हैं।
ऑफ वाइट एक ऐसा कलर है जो किसी भी चीज को बैलेंस कर देता है, किसी भी चीज को। वो एक चीज ऐसी है जो कॉमनली हर कोई पर्सन कर सकता है, ठीक है। मैंने रिसेंटली भी इस चीज को अपनी वीडियो में बोला था कि आप ऑफ वाइट कॉमन लाइफ में पहनो तो शुक्र आपका अच्छा होगा, आपके पैसे के आने के रास्ते हो जाएंगे। मैंने एक दो एग्जांपल्स भी दी थी। अब इसमें मुझे कमेंट्स क्या मिल रहे हैं कि मेरी स्कूल की ड्रेस ये है, या नर्स ये पहनती है, या डॉक्टर ये पहनते हैं, या ये वो पहनते हैं। देखो, जो चीज़ें यूनिफॉर्म में आती है ना, यूनिफॉर्म में कोई मैटर नहीं करता कि आप क्या पहनते हो। ओके। यूनिफॉर्म में कोई मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप क्या करते हो। आपकी डे रूटीन में आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई चीज़ ऐड की है उसमें, तो उसमें वाइट कलर कितना आया उस चीज़ में, तो वो चीज़ें आपकी बैलेंस होना शुरू होती हैं उस चीज़ में। तो वाइट कलर एक कॉमन कलर है जिसको कॉमनली करना है। अब जो कोई बंदा कंसल्टिंग में है, जैसे मान लो कोई कंसल्टेशन देता है, एडवाइजरी चीज़ें करता है, वो बंदा ग्रीन भी पहन सकता है। जैसे कुछ लोग हैं ना, जैसे इंश्योरेंस के प्लान सेल ऑफ करते हैं, उनको ग्रीन पहनना चाहिए। ग्रीन के साथ ज़्यादा बेटर कन्विंसिंग पावर बनेगी। ठीक है। ऐसे हर एक कलर की अलग अलग चीज़ें हैं, बट दो कलर ऐसे हैं जैसे ब्लू एंड ब्लैक, ये इकट्ठा पहना ये हर्डल्स देगा। रेड एंड ब्लू इकट्ठा पहना ये हर्डल देगा। रेड एंड ब्लैक इकट्ठा पहना तो हर्डल देगा। ये तीन कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो दिक्कत करेंगे। अब सर जैसे हमारी लाइन है ये, मतलब मीडिया लाइन कह सकते हो, आप उसको एंटरटेनमेंट लाइन कह सकते हो। अब इसमें बताया जाता है मेरे को वैसे तो वाइट ही पहनने को ज्यादातर, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, ठीक है, लेकिन हमारी टीम के थ्रू बताया जाता है ब्लैक पहनने को, क्योंकि वो इम्पैक्ट ज्यादा आता है वीडियो में। ठीक है। तो हम क्या माने? सर ब्लू, देखो जो चीज़ आपका देखो काम आ गया ना इसमें। हाँ। अब जब आप मान लो किसी शूट में हो, तो शूट की कंडीशन पे दैट इज वन काइंड ऑफ यूनिफॉर्म। जब आप जिस टाइम पे शूट कर रहे हो, आप अपनी एक गेटअप में आए हो, उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ में शिफ्ट हो जाओगे बाद में, वो कॉमन चीज़ है। बट जब आप स्पेसिफिक कंडीशन में आपके पास ब्लैक ही ब्लैक भरे पड़े हैं, ब्लू ही ब्लू भरे पड़े हैं, तो आप सिंगल एक चीज़ समझ लो कि आपकी कुंडली में वो लग रहा है खराब है, जो रंग सबसे ज़्यादा है आपकी कुंडली में, वो फिक्स्ड है। किसी की भी कुंडली में देख लो, जो रंग सबसे ज़्यादा होगा मतलब कपड़ों में कपड़ों में, जो रंग सबसे ज्यादा होगा वो ग्रह खराब है। आप सिंपल एक रूल है एस्ट्रोलॉजी में जो किसी की भी कुंडली पे लगेगा। जो रंग सबसे ज्यादा अलमारी में, जिस रंग की गाड़ी सबसे ज्यादा, जिस नंबर की गाड़ी सबसे ज्यादा, या जो खाने में जो हैबिट्स आपकी सबसे ज्यादा, वो ग्रह आपकी कुंडली में खराब है। सर मेरे ब्लैक ही है मेरे पास सारा। तो शनि आपका खराब होगा, शनि खराब है। शनि खराब होगा आपका फॉर श्योर। तो ये उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। इंसान हमेशा ना वही चीजें करेगा जो ग्रह आपको करवाना चाहते हैं। देखो, ग्रह आपका हाथ पकड़ के तो बोलेगा नहीं बेटा चलो गाड़ी के नीचे एक्सीडेंट करवाते हैं आपको। सही बात है। तो ग्रह क्या करेगा, बुद्धि पे काम करता है। वो चीजें ही करवाएगा आपसे जिससे आपकी स्ट्रगल बढ़े, कि आपके पास लाइफ के कर्मास आपको डिलीवर हो सके। हम्म। आप 90% एस्ट्रोलॉजर्स को देखना, जिन लोगों को इस चीज की समझ है, खास करके लाल किताब एस्ट्रोलॉजर्स को, वो अपने लाल किताब वाले एस्ट्रोलॉजर्स आपको व्हाइट कपड़ों में ही मिलेंगे। जो लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उसका रीजन लाल किताब में बोलेगी है इस चीज के बारे में। वाइट के बारे में लाल किताब में तो छोटी छोटी चीजों के उपाय होते हैं। मेरे ना वाइफ के परसों पैर के ना नीचे बड़ी पेन थी। मैंने ग्रीन डॉट लगवाया पैर के, जैसे थंब के नीचे का ये वाला हिस्सा होता है ना, उस पर भी सर बात करेंगे अभी। उस पर भी बात करेंगे अभी। 3 दिन की पेन उनकी 20 मिनट में ठीक हुई है। वो ग्रह की ये कंडीशन सच में काम करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। इतनी चीजें इम्पेक्ट करती हैं आपकी कि कब की कंडीशन है। एक ना इसी कंडीशन में एक बात बताता हूँ आपको। किसी का काम नहीं चल रहा था बिल्कुल भी, मतलब अप्रोक्सीमेटली जॉब का जाने का टाइम था, इंश्योरेंस का। उनकी ग्रह की कंडीशन देखी मैंने, उनको हरी सॉक्स पहनानी शुरू करवाई। अच्छा। हरे रंग की सॉक्स पहनानी शुरू कराई। कहते जेमस्टोन दे दो कोई मुझे। उनके जेमस्टोन में पहना होता नहीं, ना ही मैं रेकमेंड करता हूँ, आपको पहनना है तो पहन लो आप, बट हरी सॉक्स पहन के आप काम करना आपने भी शायद कुछ पहना नहीं हुआ ऐसे जेमस्टोन, और आप ही शायद, मैंने पहले शायद हमारे पॉड में ऐसे एस्ट्रोलॉजर आए हैं जिन्होंने शायद कुछ भी नहीं पहना हुआ। कुछ भी नहीं पहना हुआ। हाँ, कोई क्रिस्टल नहीं है, कोई जेमस्टोन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक कड़ा जरूर पहना है मैंने तांबे का, ये दिखा देता हूँ आपको मैं। कड़ा जरूर पहना हुआ मैंने, और कुछ नहीं है। दैट्स इट। ये है एक, बस बस। रीजन इसके पीछे आप मानते नहीं हो इनको? मानता हूँ, सब चीजें होती हैं। जेमस्टोन ऐसा होता है जैसे एक इंजेक्शन है, और मंत्र जाप ऐसा होता है जैसे आप कोई 5 mg की गोली खा रहे हो नॉर्मल। ओके। तो इंजेक्शन और उसमें उतना फर्क है। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि अगर तो आपकी एनालाइजेशन सही हुई तो वो चीज़ ठीक आपको असर दे देगी, बाउंस कर देगी। सेम इसी चीज से मैं डरता हूँ अभी। जो फिलहाल मेरा भी मन है बहुत सारी चीजें पहनने का। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को किसी ने बताया था तेरा बुध खराब है, अच्छा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि 2 रत्ती का
ग्रीन एमराल्ड, पन्ना। हाँ पन्ना, वो पहनो आप। अच्छा, हाँ चांदी लेकिन में सोने में? ये नहीं बताया चांदी सोने में। अच्छा, हाँ 2 रत्ती का? 2 रत्ती का, 2 कैरेट। इतना सा होगा वो, इतना सा। हाँ, यही बताया मुझे। 2 कैरेट का होगा कम से कम। दो अच्छा, कैरेट दो अच्छा, कैरेट सॉरी। ठीक है। तो अब मेरे दिमाग में यही चीजें, प्योर मिले ना मिले, असली मिले ना मिले, कहाँ से लूं। 90% डुप्लीकेट है मार्केट में, 90%। हाँ। यूट्यूब पे ना सर्च करना, हम्म। हाउ टू मेक ग्रीन एमरल्ड। ओके। वो ना बियर की बोतल तोड़ते हैं हाँ। और कांच से बना के दिखा रहे थे हमको, 3.5 मिनट की वीडियो है। अच्छा, उसमें बना प्रॉपर के दिखा रहे प्रॉपर प्रॉपर। रिंग में लगा के दिखाएंगे, प्रॉपर सॉलिटरी रिंग बना के दिखाते हैं उसकी। मतलब डुप्लीकेसी इस लेवल की है, और वो इस लेवल की क्लैरिटी क्रिएट करते हैं बियर की बोतल के कांच से, ग्रीन हाँ से, हाँ हाँ। कि आम बंदा उसको 30,000 रुपये 50,000 रुपये कैरेट खरीद ले। नहीं, फिर मैंने इस चीज का सोल्यूशन देखा, तो मेरे को किसी ने बताया कि तू दुबई से मंगा इस चीज को। दुबई में भी जयपुर से जाता है। अच्छा। देखो जेमस्टोन जो होता है ना, उसके ना कट के ऊपर जो डिजाइन है वो पता चल जाता है कहाँ से आया है। ओके। एमरल्ड देखो, ओरिजिनल फॉर्म बताता हूँ आपको। एमरल्ड की 2 मिनट लूंगा, ज्यादा लंबी बात हाँ नहीं हाँ बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एमरल्ड की जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो सबसे हाई क्वालिटी का है, वो अफगानिस्तान से आता है। अफगानिस्तान की माइंस बंद। ठीक है, दूसरा आता है उसके बाद कोलंबिया का, कोलंबिया की माइंस बंद। फिर तीसरा आता है जाम्बिया का, जाम्बिया में 90% डुप्लीकेसी है। उसके बाद आता है इंडिया का सपोटा। सपोटा बिल्कुल डल होता है, इसके आर पर कुछ नहीं दिखता, वो पहन लो, हरा रंग कर लो, एक ही बराबर है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं रशिया के। वो दिखने में इतना क्लियर होता है, वो कोलंबियन दिखा के बेचते हैं, वो 100 रुपये कैरेट आता है। इतना क्लियर होता है वो देखने में। नहीं, मेरे को तो जो इसके प्राइस बताया गया था वो करीब 2 लाख के करीब बताया गया था। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम्म। चीजें मार्केट में हैं, ये सारी चीजें। इसका ऑल्टरनेटिव बताऊँ आपको क्या हो सकता हाँ हाँ हाँ। है? अगर आपको एमरल्ड करना है या एमरल्ड के अलावा चीजें करनी है, आप हरे रंग की फ्रॉक्स ले लो। नो, फ्रॉक्स। फ्रॉक्स और बच्चियों की, बच्चियों को बांट दो। बच्चियों को बांट दो, खत्म बात। तो मैं ये आज हमारा जो पॉडकास्ट है ना वो इसी चीज पे रहेगा। हाँ, मिथ्स जो है वो बस्ट करेंगे हम बिल्कुल ठीक इस है, पॉडकास्ट में। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि सच में बड़े परेशान है लोग, क्रिस्टल्स पहनेंगे, किसी ने वो पायरेट्स चल रहा है आजकल, पायरेट्स भी चल रहा है, हाँ। पैसा खींचने के लिए। हाँ कितना काम करता है सर वो। सर, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। वैसे ही है सेम। देखो पायरेट जो है ना, ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता, ये मैन मेड स्टोन है। ओके। लोगों को नेचुरल बोल के बेचा जाता है, लेकिन ये मैन मेड स्टोन है। अब इसकी फॉर्मूला समझ लो, हाँ। घर बना लो आप। जो इसकी कोई कैटेगरी नहीं है, कोई इसकी सर्टिफिकेशन नहीं है, ये सारा मैन मेड है। ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल आते हैं। तो पायरेट की कंडीशन कहाँ है? जब आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा होगा ना, तभी आपको पैसा आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। आप पायरेट छोड़ के आप जो मर्जी रख लो पास में। सर इतने सालों में मैंने ये तो सीख लिया कि सारा जो है वो ग्रहों का ही खेल है। सारा ग्रहों का। जो लोग, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर है या कॉल है, वो कभी भी देखेंगे मेरा पिछले 11 साल से एक ही स्टेटस है, प्लैनेट्स आर प्लेयर्स। प्लैनेट्स आर प्लेयर्स। आप पानी भी नहीं पी सकते उसके बिना। मैंने अभी भी 3 बार उठाया है, रख दिया मैंने। नहीं नहीं, आप पानी पियो सर पहले। अभी सर जो नेक्स्ट हम चीज है ना मेरे दिमाग में, वो यही है कि कौन कौन से ग्रह सबसे ज्यादा हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। किस फॉर्म में? पैसे की फॉर्म में, रिलेशनशिप की फॉर्म हर में? चीज में, मतलब हमारी लाइफ को जो मतलब बैलेंस है कि वो खराब कर दे, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। एक कॉमन ग्रह बताऊं हाँ सबके बारे में? हाँ। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में ना लोग बात नहीं करते, क्योंकि मंगल को पकड़ने की जो बात है ना, वो बहुत कम कंडीशन में होती है। बदनाम राहु है, बदनाम शनिदेव है, या बदनाम केतु है, कि ये तीनों ने धज्जियां उड़ाई होती हैं। लेकिन मंगल की रफ्तार इतनी ज्यादा है, मंगल की स्पीड इतनी ज्यादा है कि मंगल कांड करके निकल जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। ओके। मंगल की कंडीशंस इतनी एक्सट्रीम होती हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जिन लोगों के घर साउथ फेसिंग है, साउथ ईस्ट फेसिंग है, साउथ वेस्ट फेसिंग है, इन लोगों की कुंडली में बाय डिफॉल्ट मंगल खराब है। ठीक है, आपके बोर्ड में मैं ओपनली इस चीज का चैलेंज करता हूँ, कोई भी ये बता दे किसके घर में पीपल उगेगा प्लेनेटरी कंडीशन पे। पीपल किसके घर में उगेगा? कोई भी बता दे। हर घर में उगता है? नहीं वैसे देखा तो नहीं मैंने हर हर जगह घर में तो। तो नहीं उगता ना। नहीं नहीं। 50 घरों में एक घर में उगेगा। किसके घर में उगेगा वो बता दे कोई भी। ओपन चैलेंज करता हूँ मैं, इसको होल्ड रखूंगा, मैं आपको एक मिनट में बता दूंगा। ये आपको बता के जाऊंगा, चलो बाद में। ये भी एस्ट्रोलॉजी की कंडीशन बताएगी कि किसके घर में पीपल उगेगा और किसको वो नुकसान करेगा।
किसके घर के बाहर पेड़ होगा, घर के अंदर छाया आएगी, शैडो आएगी कि नहीं आएगी, ये भी ग्रह बताते हैं। अच्छा। ये भी ग्रह बताते हैं, ठीक है। अब घर में कहाँ पर क्या चीजें होंगी, एज पर द कंडीशंस, मौत किसकी पहले होगी घर में, वो कमाने वाला एस्ट्रोलॉजी से होगा, पता लग सकता है सब बिल्कुल कुछ। लगता है, वो कमाने वाला होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें ज्योतिष बताता है हमें। और ये चीजें नाड़ी और लाल किताब बहुत एक्यूरेसी से बताती हैं। ओके। वापस आते हैं मंगल पे। हाँ। मंगल ऐसा ग्रह है जिसको ना पकड़ में आना बहुत मुश्किल की बात है। मंगल की कंडीशन ये है कि मंगल आपकी लाइफ में जब भी कोई डिस्टरबेंस करेगा तो आपकी लाइफ में एकदम से चीजें होंगी, एकदम से। जैसे मंगल जब खराब होगा, एकदम से, जैसे घर में रॉबरी हो जाती है, पैसे की चोरी हो जाती है, रिलेशन खराब हो जाते हैं, बिजनेस डूब जाते हैं, पार्टनरशिप खराब हो जाती है, भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं, घर में मर्डर तक हो जाते हैं, ऐसी चीजें कॉमन है, ठीक है। लोगों की 50+ प्रॉपर्टियां बनी हुई 1-2 साल में ही जीरो हो जाती हैं। मंगल ऐसा ग्रह है। ओके। और वैदिक में इस चीज को सिर्फ मंगलिक दोष बोल के, पूजा करा के, जय राम जी की बोल के बोल देते हैं, जाओ तिकोना मूंगा पहन लो। हम्म। तो मंगल की कंडीशन अलग तरीके की है। मंगल इकलौता ऐसा ग्रह है जो सबसे डेंजरस है, सबसे डेंजरस। राहु केतु शनि एक साइड पे, मंगल एक साइड। क्या रीजन है इसके खराब होने के ज्यादातर? देखो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं। मंगल आपकी कुंडली में चौथे घर में बैठा है, भाई की डेथ हो सकती है। मंगल आपके 6th हाउस में बैठा है, बीमारी में पैसा रुकेगा ही नहीं आपका, बंद ही नहीं होगा। मंगल 8वें घर में बैठा है, हर तरह की प्रॉब्लम आएगी। बृहस्पति 11वें घर में बैठा है, मंगल तीसरे घर में बैठा है, घर में मौतों का सिलसिला चलता रहेगा अपने रिश्तेदारों की। क्योंकि ये सारी कंडीशन जो जो मैंने बोली, इन सभी कंडीशन में मंगल खराब हो गया कुंडली में। मंगल को ठीक करने की कंडीशन में ये कर सकते हो आप कि पतासे ले लो, बताशे जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो ले लो और मंदिर में देते रहो आप 200-200 ग्राम। सर्दियों में ना वो गुड़ की रेवड़ी आती है, वो ले लो 400 ग्राम, जल प्रवाह कर दो। अब गुड़ की रेवड़ी ही लेनी है। गुड़ की रेवड़ी फ्लोट करती है, और चांदी की रेवड़ी होती है, सॉरी चीनी की रेवड़ी होती है, वो नीचे गिर जाती है, डूब हाँ। जाती है। तो गुड़ की रेवड़ी ही लेनी है। ठीक है। दोनों चीजें समझ नहीं आ रही, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं आ रहा, तो अदर देन दैट आप चांदी का कड़ा पहन लो हाथ में, राइट हैंड में। तो बैलेंस हो जाएगा। ढलाई का पहनना है। मतलब गोल्ड टाइप। नहीं, ढलाई का होता है मतलब मेल्ट करके वो एक डाई में डालते हैं, वो राउंड शेप में बन के बाहर आता है, ठीक है। वो पहन लो, तो ये चीजें सही हो जाएंगी। मंगल बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिससे मतलब लोग की जो ऑरा है वो वीक होता है। और चंद्र से होता है। ऑरा चंद्र से वीक होता है, जिससे ब्लैक मैजिक और प्रेत बाधा होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर चंद्र, हाँ जी, ये चंद्र से ही है। चंद्र की कंडीशन ये है, अगर आपकी कुंडली में चंद्र की कनेक्टिविटी राहु से है, केतु से है, शनि से है, या चंद्र आपकी कुंडली में 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, ये कॉमन कंडीशन है, किसी के लिए भी होगा। इनका ऑरा इतना वीक होता है, नींबू भी क्रॉस कर लेना चौक में पड़ा हुआ तो इनके ऊपर असर होता है। ओके। मतलब इतना ऑरा वीक होता है इनका। सेकंड थिंग, ऐसे लोग मोस्टली मोस्टली रात को डरते हैं, दिल कमजोर होता है ऐसे लोगों का, जिनका भी चंद्र ऐसी कंडीशन में होता है। इन्हीं लोगों के ऊपर तंत्र की भी हो जाती हैं, यही लोग पोजेस जल्दी हो जाते हैं। तो वो कंडीशन उस हिसाब से चलती हैं सारी। यंत्र जो है वो कितने एक्यूरेट काम करते हैं सर? जैसे कि व्यापार वृद्धि यंत्र आजकल चलता है, या रिलेशनशिप के लिए कोई यंत्र? अभी तो हाल ही में एक आए थे मेरे पास एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने मेरे को एक यंत्र दिया। अच्छा, इसको पर्स में रख लेना आप, अच्छा, और ठीक है, दिन दोगुनी रात चौगुनी। क्या बात है। ठीक है, करते हैं ये सब चीजें काम? यंत्र काम करते हैं, लेकिन यंत्र को एनर्जाइज करना, यंत्र को जागृत करने की एक विधि होती है। हर एक यंत्र में ना एक कॉम्बिनेशन होता है, किसी में नंबर्स का ग्रिड होता है, किसी में एक मंत्र होता है, और किसी में शेप्स होती हैं। हाँ, शेप्स होती है। हाँ। शेप्स होती हैं। हाँ। तो विद ऑल टुगेदर जब हम किसी मंत्र को प्रॉपर वे में जाप करते हैं या उसको जागृत करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, तब वो चीज़ें एडिशनली आपके लिए काम करती हैं। और यंत्र कहाँ पर रखा जाएगा, किस टाइम पर रखा जाएगा, उसको जागृत करने के लिए विधि सामग्री क्या चाहिए, वो सब चीज़ें होती हैं। तो मंदिरों के बाहर ना बहुत कॉमनली चीज़ें हैं, जैसे आप व्यापार वृद्धि यंत्र हो गया, हाँ। शत्रु बाधा हो गया, या हाँ। नौकरी के लिए हो गया, या हेल्थ के लिए हो गया। वो यंत्र ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर कि वो एक फैक्ट्री में प्रिंट होते हैं। जैसे मान लो कि एक वो लोहे का एक पतरा लिया, उसके ऊपर उन्होंने गोल्डन प्लेट की और उसके ऊपर चिपका के आपको दे दिया। अगर वो इतनी ही चीज़ें कारगर होती या इतने सिद्ध होते, तो वो जिसकी दुकान में पड़े हैं ना, वो सोने के चेयर पे बैठा होता।
ये भी बात सही है है। ना, सोचने वाली बात है। हम्म, और जितने जितने लोग हैं या जितने भी लोग वहां से यंत्र ला के घर पे ला रहे हैं, ये सब अपने बुद्ध की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सब, जितने लोगों को धागा, तावीज या विभूत, रुद्राक्ष या यंत्र, जो चीजें कहीं से गिफ्ट के तौर पर आ गई या किसी ने मंदिर में दे दी उनको, वो सब लोगों का बुद्ध खराब हो रहा है। और यंत्रों की जहां तक बात है, जब तक वो जागृत ना किया जाए, देखो लॉजिकली ना हमारे शास्त्रों में हर चीज भोजपत्र के ऊपर लिखी गई है। आप कोई भी पुरानी की पुरानी शास्त्र उठा के देख लो, बुक उठा के देख लो, अगर वो स्कैंड भी होगा तो भोजपत्र के ऊपर ही होगा। तो भोजपत्र का कोई तो रोल होगा ना बीच में। हर यंत्र के साथ एक डिफरेंट सामग्री है, किसी में लाल चंदन बोला गया, किसी में नाग केसर बोला गया, किसी में हल्दी बोली गई है, किसी में गुरोचन बोला गया है ना। तो हर एक चीज के पीछे कोई रीजन होगा। सही बात है। हवन करने में भी अलग अलग तरह की चीजें यूज होती हैं। किसी में घी से हवन होगा, किसी में सरसों से हवन होगा, किसी में फूलों का हवन होता है, किसी में मीठा हवन होता है, किसी में अग्नि से होता है। हम्म, तो वो सारी चीजों के पीछे ना कुछ लॉजिक्स है, कुछ चीजें हैं। जब वो चीजें एक्टिवेट होंगी वो तभी काम करेंगी, अदरवाइज सिर्फ आपके लिए वो चीज है, उसको आप वहां रख लो, मंदिर में चढ़ाया हो, कहीं फेंक दो, घर पे रख लो, वो चीज है आपके लिए, दैट्स इट। अभी सर हम बात कर रहे थे वास्तु भी फेल हो जाती है, बिल्कुल होती है। क्या रीजन है उसका? वास्तु की कंडीशंस मैटर ये करती हैं। आप देखो, मुझे एक चीज बताओ, अगर आप हाँ। बीमार हो हम्म, आज, हम्म, तो आपको मान लो किसी का कॉल आता है कि भाई घूमने चलते हैं हम लोग, या किसी शादी पे चलते हैं, शेरवानी पहन के आ जाओ। आप कितने भी बाहर से रेडी हो जाओ, अंदर से क्या फील करोगे आप? वीक ही फील होगा। वीक ही फील होगा ना, और अंदर से उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे आप किसी भी चीज में। हमारी कुंडली वो चीज है जो हमारा शरीर है, बाकी सारी चीजें बाहर की चीजें हैं। आपने घड़ी पहन ली है, या मान लो कि आपने रिंग्स पहन ली हैं, या कपड़े अच्छे पहन लिए हैं, शूज पहन लिए हैं, वो सारी चीजें सेकेंडरी चीजें हो जाती हैं। आपकी लग्न कुंडली जो बर्थ चार्ट है ना, जो आप लेकर आए हो, वो किसी रीजन से मिले हैं आपको। अगर आपका शनि यहाँ बैठा है तो किसी रीजन से बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है किसी रीजन से बैठा है। वो पास्ट कर्मा के थ्रू आपको डिलीवरी करने के लिए रेडी बैठे हैं। आप एस्ट्रोलॉजी छोड़ के कोई भी साइंस कर लो, जब तक आपकी एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट नहीं करती, वो चीजें आपको काम ही नहीं करेंगी। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, वास्तु में एक चीज है कि जिसके घर में नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होगा, उस बंदे के घर में पैसा नहीं टिकता। ठीक है, और घर में नॉर्थ वेस्ट में? नॉर्थ वेस्ट में उस बंदे के घर में पैसा नहीं टिकता, और घर में किसी ना किसी को कोई ना कोई एडिक्शन जरूर होगी। 90% चांसेस है घर में कोई ना कोई स्मोकर होगा। 90% चांसेस है, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट की कंडीशन में मान लो किसी का ये है, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाली साइड ना? जैसे सन राइज जहाँ पे होता हाँ है, हाँ हाँ। डिग्री अगर पूछोगे तो अप्रोक्सीमेट 325 डिग्री 325, ठीक है। फ्रॉम सेंटर ऑफ द हाउस, ठीक है। अब नॉर्मल वास्तु, जो मॉडर्न वास्तु आजकल जो है, वो ये कहता है कि आपके नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होगा तो पैसा नहीं टिकेगा। साथ में मेरा एक्सपीरियंस है कि एडिक्शन भी होती है फैमिली में, किसी न किसी को, मोस्टली स्मोकर होता है कोई ना कोई फैमिली में, चाहे चोरी कर रहा हो चाहे जैसे भी कर रहा हो। लाल किताब का वास्तु ये कहता है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति केतु दूसरे घर में बैठा है और अगर वहां पे टॉयलेट नहीं हुआ तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। अगर होगा तो ही काम चलेगा। लाल किताब ऐसे काम करती है अलग तरीके से, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वहां पे टॉयलेट देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो कंडीशंस डिफरेंट है। एक और एग्जांपल देता हूँ, वास्तु ऑपोजिट कैसे काम करता है या खराब काम कैसे करता है। एग्जाम्पल, मान लो किसी का बुध फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और किसी का मंगल छठे घर में बैठा है, सिक्स हाउस में बैठा हुआ है। अगर फर्स्ट हाउस की डायरेक्शन जो लाल किताब में बोली गई है, सिक्स हाउस की डायरेक्शन जो है, अगर इन्हीं एरिया में किचन और जो सीढ़ियां हैं, बुध सीढ़ियां हैं, मंगल किचन है, अगर ये इन्हीं डायरेक्शंस में अगर बना दी जाए तो उसकी बर्बादी निश्चित है, होनी ही होनी है। लाल किताब वास्तु कस्टमाइज्ड है, पूरा कस्टमाइज्ड है। आपके लिए अलग तरीके से काम करेगा, मेरे लिए अलग तरीके से काम करेगा। हो सकता है कि आपको मैं घर पे किसी जगह पे कुत्ते का स्टैचू रखवा दूं, किसी और के घर से रिमूव करवा दूं। कस्टमाइज्ड है पूरा। और जो रिजल्ट हैं लाल किताब के, वो रेमेडीज के आर टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू एनी अदर। जितने भी वास्तु की फॉर्म्स आज की डेट पे चल रही हैं, वो सारी की सारी लाल किताब से चोरी की हुई रेमेडीज है वास्तु में। ओके। एक कॉमन बताता हूँ आपको रेमेडी। कामधेनु गाय रखवाई जाती है घर पे। अब कामधेनु गाय को डिकोड करते हैं लाल किताब के हिसाब से। गाय शुक्र है, बछड़ा केतु है। शुक्र केतु 12th हाउस में उच्च के होते हैं लाल किताब में, साउथ ईस्ट में रखवाते हैं। लोग नॉर्थ वेस्ट में भी रख रहे हैं, लोग नॉर्थ ईस्ट में भी रख रहे हैं, लेकिन लॉजिकल कंडीशन लाल किताब से चोरी हुई है। लिखा है लाल किताब में ये चीज, अच्छा। ये चीज कि अगर इन दोनों से उच्च का फल लेना है तो ये रखो वहां पे, और लाल किताब में ये रेमेडी है। और ये मॉडर्न वास्तु में बड़ी धड़ल्ले से बेची जाती है, बोल के कि ये वास्तु की रेमेडी है। ऐसे है।
सर राहु का कोई अचूक उपाय बताओ आप, अच्छा जो कि काम करे 100%। ठीक है, अभी सावन चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे, अबाउट टू फिनिश, लेकिन जब पॉड आएगा तब सावन खत्म हो चुका होगा। तो फिर भी कर सकते हैं ये उपाय, कि कभी फेल नहीं होगा। हाँ, व्हाइट कलर के ना 11 फूल ले लें, व्हाइट कलर के 11 फूल लेने। कोई भी व्हाइट कलर का फूल ले लो, 11 फूल ले लो। ठीक है। ठीक है, मंदिर चले जाओ, शिवलिंग के सामने बैठ के राहु की शांति के बारे में शिव जी से प्रार्थना कर लो। ठीक है, ठीक है। शिवलिंग के सामने बैठ के शिव जी के सामने राहु की शांति के बारे में प्रार्थना कर लो, फूलों को हाथ में पकड़ के। अब जलाधारी से जहाँ पे जल नीचे गिरता है, 11 फूल वहां पे रख दो और राहु की शांति की कामना करके वापस घर पे आ जाओ। राहु जैसा मर्जी होगा शांत हो जाएगा। शिवलिंग का पानी नीचे जाता है ना जहाँ पे, हाँ। वहां पर रख दो 11 फूल, हाँ, दैट्स इट। आप चाहो तो राहु का मंत्र जाप करके भी रख सकते हो, इससे राहु फ्री का बिल्कुल। उपाय है। व्हाइट फूल तो कहीं से मिल जाएंगे, हाँ, सही बात है। फ्री फूल है, और कर सकते हो उपाय, कोई भी कर सकता है, और सटीक है बिल्कुल। जबरदस्त रिजल्ट है। हाँ, और एक ऐसी केतु का कोई उपाय? केतु के लिए मल्टीपल चीजें हैं। केतु के लिए इमली हमारे घर में होती है, 200 ग्राम इमली गणेश जी के मंदिर में देना शुरू कर दो। कुछ नहीं समझ आ रहा, आप एक नींबू लो, 7 बार सिर से घुमाओ, उसके 4 पीस करो, किसी भी चौरस्ते में फेंक दो, केतु शांत हो जाएगा। ये भी नहीं समझ आ रहा आपको, आप गुड़ के आटे की गोलियां बनाओ, छोटी मछलियों को फीड करना शुरू कर दो, केतु शांत हो जाएगा आपका। ये ऐसे उपाय हैं जो फेल नहीं होते, ऐसे रिजल्ट्स हैं इसके। और सर काफी टाइम से जिनके बच्चा ना हो रहा हो, बच्चा ना हो रहा हो, उसमें 2-3 तरह की चीजें हैं। अगर तो देखो मेडिकली किसी में कोई इशू आ रहा है, वो एक सेपरेट चीज है, डॉक्टर से जो एडवाइस है वो करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ रेमेडीज ऐसी हैं, जो कंडीशंस ऐसी हैं जो कोई भी कर सकता है। जैसे इनफर्टिलिटी की कंडीशन है, किसी का स्पर्म काउंट है, स्पर्म काउंट कम है किसी का, तो वो चूना कंज्यूम करे आम के पत्ते के ऊपर रख के डेली, इतना नाखून जितना आम के पत्ते के ऊपर लगाए, स्पर्म काउंट हाई हो जाएगा। फीमेल डायरेक्टली चूना कंज्यूम कर सकती है, मेल इसमें भी कर सकता है, डायरेक्टली भी कर सकता है दूध के साथ। लेकिन अगर किसी को स्टोन्स की प्रॉब्लम है, यानी कि पत्थरी जिसको बोलते हैं, वो है, तो वो ना करे, स्पर्म काउंट इससे इंक्रीज होगा। प्लस दूसरी चीज ये है, जिन लोगों के घरों में बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में होगा, उनको बच्चा बहुत डिले होगा। ओके। ये वास्तु की कंडीशन है, उन लोगों को साउथ ईस्ट में शिफ्ट हो जाना चाहिए बच्चे के लिए। अब रेमेडी की बात करते हैं। सफेद आग का पौधा, सफेद आग जिसको मदार के नाम से भी जानते मदार के नाम से, हाँ, ठीक हैं, है। महाराष्ट्र में रूई के नाम से जानते ओके हैं। ओके ओके ओके। एक नीले फूल वाला आता है, एक सफेद फूल वाला आता है। ठीक है। सफेद वाला ऑस्पिशियस मानते हैं, गणेश जी का वास मानते हैं उसकी जड़ में। बुधवार के दिन उसकी जड़ लेकर आनी है, शिवलिंग पर जाना है, इसको गंगा जल से धोकर शिवलिंग पर रख के प्रार्थना करनी है। जिस लेडी को बच्चा नहीं हो रहा, वो वाइट कपड़े में इसको अपने पेट पे बांध ले, फिर उसके बाद 43 दिन के बाद उस चीज को अपना ट्राई करना शुरू करे, हो जाएगा बेबी, हो जाएगा। बिल्कुल। गणेश जी की प्रेजेंस हो जाती है उस घर में जहाँ पर सफेद आग की जड़ हो, वहां पर गणेश जी को खुद माना गया है, उसमें उनका वास माना गया है। अभी सर ये तो मैंने फील कर लिया, जो हम ये बात कर रहे थे जी, कि जो आपका स्टेटस है, अच्छा, प्लैनेट्स आर प्लेस, हाँ, अच्छा, तो ये तो मैं, इसके लिए तो मैं 100% चीजों को मान चुका हूँ। बिल्कुल मेरी लाइफ में भी ऐसी ऐसी कुछ चीजें भी हाल ही में हुई हैं जो हमने करनी शुरू करी, जी, तो पता नहीं कैसे अपने आप ही चीजें ग्रो होती चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आजकल बहुत बंदों से मिलता हूँ, अपने दोस्त यारों से, काफी है ना, डिस्टर्ब कर रही है मुझे आजकल कुछ चीजें। तो क्या पता हम इसके थ्रू भी कोई उपाय दे सके। ठीक है, अभी मैं जैसे किसी से मिला, 3 महीने पहले शादी थी, अच्छा, और मैं मिला हूं, बंदा परेशान, कह रहा है भाई डिवोर्स होने वाला है। मैंने कहा अभी तो भाई तेरी शादी हुई थी। अच्छा, रिलेशनशिप टिक नहीं पा रहे हैं आजकल। बिल्कुल। अब वो ईगो प्रॉब्लम है या प्लैनेट्स प्रॉब्लम है? ईगो भी पेरेंट्स से आएगी ईगो भी प्लैनेट्स से आएगी। और सेपरेशन भी उसी से आएगी। आपकी कुंडली में अगर प्रॉमिस है 3 शादियों का, या शादी टूटने का अगर प्रॉमिस है, वो होगा ही होगा। एक ना स्टेज आती है, जैसे लव मैरिज का एग्जांपल देता हूँ आपको। एक स्टेज आती है लव मैरिज में, बंदा स्टार्टिंग में मान लो शादी से पहले या शादी के बाद फिजिकली बड़ा एक्टिव होता है, लेकिन 1.5 से 3 साल का जो टाइम होता है उसमें ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है, एक जो कॉमनली होती है लोगों में। अब ये कंडीशन क्या होगी, जिसकी कुंडली में शुक्र पीड़ित होगा, या शुक्र का संबंध केतु से होगा, या केतु 7वें घर में होगा, इन लोगों की शादियां भी टूटेंगी, इन लोगों की फिजिकल लाइफ भी जीरो होगी एक टाइम पे जाके। ओके। ठीक है, अब इसका हल ये है कि रेगुलर बेसिस पर आप गाय की सेवा करना शुरू कर दो। गाय को आलू डालो, या गाय को आप
गुड़ डालना शुरू कर दो, तो शुक्र मजबूत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि फीमेल यानी कि वाइफ, मेल यानी कि हस्बैंड, दोनों एक कॉमन गुलाब का इतर नेवल पे डेली लगाना शुरू कर दें, रिलेशन सुधरना शुरू हो जाएगा। अपनी नाभि पे। नाभि पे हाँ। ऑयल बेस लगाना है, हाँ। जो प्योर फॉर्म में आता है वो। तीसरी चीज है आपकी दोनों की जो आपस की जो कंडीशंस हैं, हस्बैंड वाइफ को कभी भी लाल रंग के कपड़े गिफ्ट ना करे, कभी भी। शादी का जोड़ा एक हो गया लाल, वो एक बात है, लेकिन उसके बाद लाल रंग के कपड़े हस्बैंड वाइफ को कभी भी गिफ्ट ना करे। ठीक है। जिस दिन लाल रंग के कपड़े पहने जाएंगे उस दिन से ग्रह 43 दिन के लिए खराब हो जाएंगे। गिफ्टेड कपड़ा हस्बैंड के द्वारा जो वाइफ को दिया हो, वो उसके बाद 43 डेज के लिए ग्रह खराब है, ग्रह खराब हो जाएंगे। आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो अवॉइड करें। ये प्रिकॉशन है और रेमेडीज हैं साथ में। लेकिन सर मैंने एक सुना था ऐसी जगह कि नाभि पे तो इत्र लगाने से आप दावत देते हो प्रेतों को प्रेतों को, अपने वो टाइम अंदर। है, अच्छा। वो टाइम की ओके ओके कंडीशन ओके है। ओके। देखो, जो फीमेल की बॉडी की बात करते हैं और मेल की बॉडी की बात करते हैं, दोनों बॉडीज में अलग अलग डिफरेंसेस हैं। फीमेल्स के ना दो चक्रास हमेशा एक्टिव होते हैं, क्राउन चक्र और योनि चक्र। ठीक है, खैर उसको मूलाधार भी बोलेंगे या डिफरेंट तरीके से बोलेंगे, लेकिन हम नॉर्मल बात करते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। एक योनि और एक क्राउन, ग्राउंड। ये दो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है। 90% मूवीज को देख लोगे तो भी फीमेल्स पोजेस मिलेंगी, सीरियल देख लोगे तो भी पोजेस मिलेंगी, रियल लाइफ देख लोगे तो भी फीमेल्स पोजेस मिलेंगे ज्यादा। मेल्स की बॉडी में जो स्पिरिट्स होते हैं वो एंटर नहीं करती जल्दी। फीमेल्स के लिए वीक पॉइंट्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, उनका चंद्रमा वीक होता है, हर फीमेल का ओके। बाय डिफॉल्ट आता है। इमोशनल होती है ना, रिलीज जल्दी कर देती हैं, तो चंद्रमा वीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि फीमेल्स का जो टाइम, पीरियड्स का जो टाइम होता है, वो सबसे वीकेस्ट टाइम होता है बॉडी का, जब कोई भी स्पिरिट बॉडी में एंटर कर सकती है उस चीज में। ठीक है, तो ये कंडीशंस उनके हिसाब से साथ में चलती हैं। अब कोई भी फीमेल या कोई भी बच्चा, मेल को छोड़ के कोई भी बच्चा या फीमेल रात के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली सनसेट के बाद से रात को इत्र लगा ले, नाभि को छोड़ को कहीं पे भी लगा ले, वो अट्रैक्ट करेगी। खास करके बाल खुले हों उस टाइम पे, बाल गीले हों, रिसेंटली रिलेशन बना हो, फिजिकल रिलेशन, तो आएगा ही आएगा, 100% होगा। मेरे पास एक केस था लोनावला के आसपास का, किसी पोजेस्ट लड़की का केस आया था मेरे पास, वो ऐसी ही कंडीशन से केस बना था। लोनावला गए थे, वहां पे रिलेशंस बने, वो जो एक होती है ना स्टार्टिंग की जो बात होती है कि फ्रेग्रेंसेस वगैरह, रूम को सजा लो, ये सब चीजें, उन्हीं चीजों से कोई लड़की इतनी अट्रैक्ट हो गई थी, स्पिरिट अट्रैक्ट हो गई थी, उस लड़की की बॉडी में एंटर हो गई। ये आपके पास केस आया था? ऐसा केस आया था मेरे पास एक। फिर क्या हुआ? फिर जब मेरी मुलाकात हुई उनसे, जब मैं बॉम्बे गया उनके साथ विजिट में, उनके फ्लैट में, तो उनका जो पार्टनर था मेल, वो मेरे नोन थे बेसिकली। तो मुझे ऑब्जर्वेशन में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ लगी कि इसकी हरकतों में कुछ चेंज है लड़की में। तो मैंने उसको जब इतनी चीज़ बोली कि ये चीज़ जो है इसके मुझे चेंजेस लग रहा है, तो कुछ इशू हुआ है आपस में, तो उसने बोला नहीं। आफ्टर दैट जो मेरी सेकंड बात हुई उससे, मैंने उसको बोला कि ये सिम्टम मुझे ठीक नहीं लग रहे, स्टिल तो इस चीज़ को समझ ले। मैं ना माम बगलामुखी के जाप करता हूँ, मोस्टली ऐसी चीज़ों में इंट्यूशन हो जाती है कि ऐसी चीज़ें हैं या नहीं है। तो उस कंडीशन पे जब उससे बात हुई, लड़की का नाम कुछ और था लेकिन उसने अपना नाम कुछ और बताया जब उससे बात की। हमारा ये जो हिस्सा होता है, सिर का हिस्सा होता है, क्राउन चक्रा होता है, जब भी हम किसी से बात करते हैं या किसी को एक्चुअल में आपको कोई चीज़ निकलवानी है, आप सिर से पकड़ लो उसको, वो ना आपको नुकसान कर सकती है उस टाइम पे, ना आप पे अटैक कर सकती है, क्योंकि वही रास्ता अंदर जाने का है, वही रास्ता बाहर आने का। किसी के शरीर में एक बार आत्मा प्रवेश कर गई, वो दो बार भी कर थर्ड आई के सकती थ्रू? है। यहाँ पर क्राउन चक्र, ओके। थर्ड आई तो हमारा आज्ञा चक्कर है, हाँ हाँ विजुअलाइजेशन का, हाँ 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 मैनिफेस्टेशन हाँ का, हाँ इन हाँ चीजों का। हाँ। ठीक है, तो वो चीजें उसके हिसाब से, जब भी आप चाहो इस चीज को आप चेक कर सकते हो। देन आफ्टर उनसे जब बात हुई, तो चीजों को, मेरा पहला क्वेश्चन उससे ये था कि आप लोग कहीं बाहर गए हो और रिलेशंस बने हैं किसी हिल स्टेशन पे या किसी ऐसी जगह पर? तो उन्होंने मना किया। फिर जब वो हरकतें शुरू हुई, जो मूवीज के सीन होते, जब हरकतें शुरू हुई, तब वो चीज़ें कंफर्म हुई। फिर कुछ रिचुअल्स होते हैं हमारे, वो चीज़ें करवा के फिर उसको चेंज किया हमने, मतलब नॉर्मलाइज किया। आपको कैसे पता लगा था ये बात? सर, इंसान की ना नॉर्मल जैसे फ्रेग्रेंस होती है एक नॉर्मल किसी पर्सन की, एक डिफरेंट होती है, और जब ये स्पिरिट किसी की बॉडी से टच होती है उसकी फ्रेग्रेंस चेंज हो जाती है। पहली चीज, उसकी आंखों की पुतली का जो अंदर जो ब्लैक का हिस्सा होता है उसका शेप चेंज हो जाता है। अच्छा।
मतलब नॉर्मल से अगर आप बात करोगे ना किसी से भी तो वो शेप चेंज हो जाता है, या तो वो नॉर्मल से बड़ी दिखेगी या नॉर्मल से छोटी दिखेगी अंदर से उस टाइम पे। जो फिल्मों में सीन होता है डबल आवाज वाला, ये भी होता है सीन, ये एक्चुअल होता है बिल्कुल। एक्चुअल होता है। हम्म। उठा के फेंकने वाली चीजें भी होती हैं। मैंने एक 4 साल के बच्चे में 80 साल के मतलब बंदे का जितना वेट होता है इतना वेट देखा है 4 साल के बच्चे में। मैं जलंधर से हूँ, जलंधर का ही केस देखा है मैंने। और हुआ सिर्फ इतना था कि किसी पड़ोसी ने मिठाई भेजी थी घर पे। जो भी एक मूवी आई थी शैतान, हम्म, एक्चुअली ऐसी चीजें होती हैं। सारी होती हैं सर। देखो जिस चीज का नाम है उसका वजूद भी है, वो क्लियर बात है। इस यूनिवर्स में बिना वजूद के किसी चीज का नाम है नहीं, किसी भी चीज का। तो बहुत क्लियर बात है कि अगर कोई चीज होगी, अगर आपकी इमेजिनेशन में आई है ना, इट मीन्स आपको यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं से कनेक्ट किया है, तभी वो आपके दिमाग में आई है, अदरवाइज वो आ ही नहीं सकती। इमेजिनरी कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ चीजें होती हैं। सब होते हैं सर A to Z। अच्छा, तंत्र में, तंत्र जैसे अभी आप मंत्रों का बता रहे हो, आप मानते हो इन चीजों को, मंत्रों को मानते हो कितने पावरफुल हैं हमारी लाइफ के अंदर? होते हैं सर। मंत्रों से रावण ने अपना विमान उड़ा दिया था, तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो वो तंत्र के थ्रू हम अपनी लाइफ को सॉर्ट कर सकते हैं, पैसा ये सब चीजें? सर कर सकते हैं। तंत्र की कंडीशन भी एक लिमिटेड टाइम तक आपके ऊपर असर करेगी। जब आपका ग्रह वीक होगा तंत्र भी आपके ऊपर तभी काम करेगा। ओके। अगर कोई आपके ऊपर मान लो कोई काम कर रहा है ना, मान लो कोई तांत्रिक आपके पीछे 6 साल से लगा हुआ है, आपका ग्रह स्ट्रांग चल रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता। जिस टाइम पे ग्रह वीक होगा वो 6 साल की मेहनत इकट्ठी अटैक कर देगी। इतनी स्ट्रांग चीज होती है। अगर ग्रहों की बात की जाए वो चीजें आपको स्ट्रांग करेंगी, एट द एंड जाके वो भी किसी तरीके से वाया होके आपके ग्रह को ही ठीक करेंगे तंत्र की। अब एक उपाय है तंत्र में, बरगद का पेड़ होता है, बैनियन ट्री। मतलब हमारे ऊपर ये चीजें अटैक ना करें इसलिए पैसा बढ़े, पैसा बढ़े। हाँ, पैसा बढ़े, पैसे की बात ज्यादा बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैसा बढ़े। हाँ। जो वट वृक्ष होता है, बरगद का पेड़ भी बोलते हैं, वट वृक्ष भी बोलते हैं, बैनियन ट्री भी बोलते हैं। वहां जाओ, उसके नीचे ना जटाएं लटकी होती हैं। हम्म। किसी भी दिन के टाइम पे, सुबह के टाइम पर जाना है आपको, अप्रोक्सीमेट जिस टाइम पे सनराइज होता है, सनराइज के टाइम पे जो भी आपकी इच्छा है, जो टारगेट है आपका 2 साल 3 साल 4 साल में, जैसे हम एक विश लेकर चलते हैं कि 3 साल में मुझे इतना अचीव करना है या इस लेवल तक पहुंचना है, उसकी जो जटा होगी उसके ऊपर गांठ मार के उसको आप बांध कर आ जाओ। बांधो इतनी हाइट पे या इतनी जगह पे कि आपका भी हाथ दोबारा आसानी से ना पहुंचे, मतलब कोई खोले नहीं। ठीक है। जिस टाइम पे वो पूरा हो जाए उसको आप निकाल दो, खोल दो वापस, हो जाएगी इच्छा आपकी पूरी 100%। ये तांत्रिक प्रयोग है। ये तांत्रिक प्रयोग है। तंत्र से करोड़पति बन सकते हैं। बन सकते हैं। मैंने ये चीजें करवाई हैं लोगों को, लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं इस चीज के। और ये ऐसा पेड़ है जो हर जगह पे कॉमनली अवेलेबल है इंडिया में जी। बरगद का पेड़, हाँ, ये कॉमनली हर पार्क में, हर जगह दिखी जा रहा है, चौराहे पे भी दिख जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बरगद का पेड़ मिल ही जाता है। बिल्कुल। करना सिर्फ सनराइज के टाइम पे है। करना सिर्फ सनराइज के टाइम। आजकल सर ये भी काफी चल रहा है कि बचपन से बड़े हो जाते हैं बंदे पूजा पाठ करते करते, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है। लोग किया करा है, लोगों को ये लगता है कि पूजा पाठ किया करा है जो भी था हमारा वो वेस्ट हो रहा है। वेस्ट हो रहा है। भगवान का नाम सारी उम्र लिया लेकिन हाथ मिला कुछ क्या? नहीं है, हाथ कुछ नहीं आया, है ना, भगवान भी नहीं मिले। भगवान भी नहीं मिले। इकोलॉजिकली तो ये बात है कि जैसे डॉक्टर चेंज करते हैं ना, हमें दवाई का असर नहीं होता, लोग भगवान भी चेंज कर देते हैं। आज गुरु जी चेंज कर दिए। ऐसे ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। होना तो देखो बहुत कुछ नहीं चाहिए, करते तो हम रोज हैं। अब छोटी सी लोगों की ना हैबिट नोट करो आप, लोगों की क्या हर किसी की देख सकते हो आप। देखो आज आपको एक पता चला कि साउथ में XYZ किसी का ये है और वहां से आपको फायदा मिलने वाला है, वहां पे आपको किसी भी मन्नत का आपका फेलियर नहीं मिलता। आप उनकी फोटो घर पे ले आओगे, आप पूजा पाठ करना शुरू कर दोगे, आपको 2 महीने में असर नहीं मिला तो आप बोलोगे ये तो वेस्ट है, ये फेक है, दूसरा ढूंढते हैं। दूसरा क्या हुआ, फेसबुक पे सर्च किया, किसी गुरुजी की फोटो मिल गई, अब उनका घर पे आप लाके ये कर रहे हो, फोटो रख रहे हो, ये चीजें कर रहे हो। कहने का मतलब सिर्फ इतनी सी चीज है, जब आप किसी भी चीज के पीछे पड़ जाते हो ना हाथ धोगे, उसको पहले तो टाइम दो थोड़ा सा, उस पर पहले फेथ करो, नॉर्मल बात। ओके। ये कॉमन टेंडेंसी है जो हर किसी को अपनानी चाहिए। अगर कुंडली की बात करें, जिन लोगों की कुंडली में चौथे घर में बृहस्पति बैठा है, 7वें घर में बृहस्पति बैठा है, 10वें घर में बृहस्पति बैठा है, अगर ये लोग पूजा पाठ करेंगे इनकी लाइफ की धज्जियां उड़ जाएंगी। कुछ नहीं होने वाला, ना पर्सनल लाइफ, पूजा पाठ ना करें, पैसे का कम करो, कम करें। कम करो। 7वें घर में तो घर पे मूर्तियां होनी ही नहीं चाहिए। और अगर ये बंदे ये सब चीजें करेंगे, लाइफ का कुछ भी नहीं होने वाला, ना पैसा आएगा, ना रिलेशनशिप चलेगा, ना कोई स्टेबिलिटी आएगी, लाइफ उथल पुथल अलग से रहेगी।
फिक्स्ड बात है। हम्म। आप एक चीज सोचो, बृहस्पति, 7वें घर का एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ। बृहस्पति मंदिर है ना, बृहस्पति धार्मिक ग्रह है। 7वां घर शुक्र का है, शुक्र बेडरूम होता है। बेडरूम में देखा कभी मंदिर किसी के? बेडरूम में या नहीं। मंदिर के अंदर बेडरूम देखा कभी? नहीं 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 होता ना। नहीं नहीं। तो बृहस्पति को पावर करके क्या करेंगे हम वहां पे? बृहस्पति तो पहले से ठीक बैठा है, चलो, तो उसको पावर करके क्या करेंगे? इसलिए घर पे मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, बंदे को पूजा पाठ कम करना चाहिए। जितना ज्यादा रहेगा उतनी लाइफ स्ट्रगलफुल रहेगी। ऐसा होता है। और आप कोई रेमेडी बता रहे थे इसकी? बृहस्पति की हाँ। गोंजा एक चीज होती है। हाँ। गोंजा, हम रत्तियां भी बोलते हैं। लाल और काले रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं। पुराने टाइम पे ज्वेलर्स इसको यूज करते थे वेट तोलने के लिए, सुनार लोग। गुंजा लेनी है 7, पीले कपड़े में बांध कर आप अपने लेफ्ट पॉकेट में पेंट के रखना शुरू कर दो। ये पैसे का उपाय है। काम काज ना चल रहा हो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। तो भी चलेगा। और सर ऐसी रेमेडीज दो आप, पैसों के अचूक उपाय, पैसों के अचूक उपाय ठीक है। ऐसी कोई रेमेडीज हो। ठीक है, देखो पैसे की कंडीशन ना, जब अभी अच्छा, ये तो हर किसी की लाइफ पे डिपेंड करता होगा ना, जैसे 9 to 9 वाले हैं उनके लिए शायद अलग रेमेडी होगी, बिजनेसमैन के लिए अलग रेमेडी होगी, ऐसा कुछ है? जिनकी जॉब की बात है, फॉर हाँ। एग्जांपल, जैसे आजकल ना कॉमन कमेंट में ना हर किसी की रील में, अब मैंने ये चीज शुरू किया तो लोगों ने कॉपी करने शुरू कर दिए उपाय, हाँ। या करोड़पति बनो ये टाइटल डालना शुरू कर दिया। अब आर्टिकल्स भी कुछ जगह पे आए, करोड़पति बनाने वाले एस्ट्रोलॉजर। वो कॉमन चीज होगी, चलो ट्रेंड हो गया, एक चीज का अच्छा। हाइप हो गई एक चीज की। हाँ। अब प्रॉब्लम ये है, लोगों को ये लगता है कि इधर से बटन ऑन हुआ, इधर लाइट ऑन होनी चाहिए, मतलब इधर 3 दिन में बोला है, 3 दिन में ये करोड़ गिरना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसी चीज नहीं होती। हाँ। आपको अगर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चाहिए, मान लो कि आप ABC घर में रहते हो, आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे XYZ वाला घर चाहिए, वो बड़ा घर है, लेकिन काम आप ABC के साथ ही कर रहे हो। तो अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स अगर कुछ चाहिए, तो काम भी तो वो चीजें करनी पड़ेंगी आपको। कर्म किए बिना कुछ नहीं आएगा। 9:30 से 6 जॉब जो है, जॉब में जॉब की सैलरी ही मिलेगी भाई, नहीं मिलेगा कुछ भी एक्स्ट्रा, आपको एक्स्ट्रा हाथ पैर मारने पड़ेंगे। कोई भी मंत्र मेरे द्वारा दिया हुआ, या मैंने पहले किसी भी इंटरव्यू में कुछ चीज़ें बोली हूँ, पॉड में बोली हूँ, या मेरी रील में बोली हूँ, वो चीज़ें सारी चीज़ें लीगली, सॉरी, लॉजिकली काम करती हैं। उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतनी सी चीज़ का है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू आपका एफर्ट नहीं है, या आप किसी चीज़ के लिए काम नहीं कर रहे, वो चीज़ें कभी भी आपके लिए काम नहीं करेंगी। 9 से 6 वाले बंदे के पास ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास ऐसे ऐसे लीगल मैटर्स लोगों के रिजॉल्व होते दिखे हैं, जो चीज़ें इसने इतने 6-6 सालों में होंगी, वो 1.5 महीने में हुई हैं। ओके। जैसे एक मंत्र मैंने बोला था, ओम वसुधरे स्वाहा, हाँ, पैसे ये की बहुत वायरल है attraction, मंत्र आपका। बहुत मंत्र है। क्या लॉजिक क्या है इस मंत्र का, और क्या मतलब? सर बेसिकली ये थैंक्स टू यूनिवर्स एंड सीकिंग फॉर ब्लेसिंग्स है। हम्म। आप किसी का भी थैंक्स करना शुरू करो, वो आपका रिगार्ड करना शुरू कर देगा, किसी का भी। और हम यूनिवर्स का कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं ये मंत्र सनातन का मंत्र नहीं है, बौद्धिज्म का मंत्र है। बौद्ध धर्म में भी है ये मंत्र, सनातन में भी है मंत्र। लॉजिकली तो सनातन से ही निकले हैं सारे। सच बात है। तो वो कंडीशन आप यहाँ से बोल लो, वहां से बोल लो, आप ऐसे पकड़ लो, वैसे पकड़ लो, है तो यहीं से निकला हुआ। और जो मंत्र की जो कंडीशन है, उसमें मेरा पर्सनल एडवाइस ये चीज़ है कि आप कोई भी रेमेडी करते हो, आप एफर्ट्स बढ़ाओ साथ में। ऐसी चीज़ें मत करो जिसमें रिस्क है। जो आपकी डे रूटीन है, उसके अलावा कुछ ना कुछ करो। आपको कुछ नहीं समझ आता, आप एडिशनली कोई भी चीज़ ब्रोकरशिप में ले लो, कॉमनली, ओके, ठीक है, समझ गया मैं आपकी है ना। बात। कोई भी हाँ। चीज़ कॉमन उसमें ले लो। अगर आपका बिजनेस है, हम्म। आप मंत्र जाप करो, उपाय करो, एफर्ट बढ़ा दो अपने। हम्म। जब एफर्ट बढ़ेंगे, आपकी 10 में से पहले 2 क्लिक होती थी, अब 6 शुरू हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली पैसा बढ़ेगा आपके पास। पैसा बढ़ा है, लोन भी उतरेगा आपका, करोड़पति भी बन जाओगे, और बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। उपाय इस तरह से काम करते हैं। उपाय का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से आके पैसा गिरेगा या कंडीशंस होंगी, आपके रास्ते खुलते हैं इन चीज़ों से। और 3-4 तरह के ना लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में, आपने भी देखे होंगे, हम श्योर। एक वो होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं। अगर आपने कोई उपाय दिया, कि मान लो मैंने एक उपाय में बोला था 21 हकीक की कोई रेमेडी बोली थी मैंने, 1 हकीक आएगा 2,000 रुपये का, 21 हकीक कितने के आएंगे भाई, इससे अच्छा तो हम वैसे रहें। एक ये होते हैं जो अकाउंटेंट कैटेगरी के लोग होते हैं कमेंट में। एक वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फेक भी गलत स्पेलिंग्स में लिखते हैं, फेक 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 फेक। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने करना कुछ नहीं है, 0 फॉलोअर्स हैं, 0 पोस्ट हैं, और कमेंट करने के लिए आते हैं। हम्म। तीसरी होती है हमारी कंपिटिटर्स की टीम, हमेशा, जो सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स करने के लिए आती है।
और चौथे लोग वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को डिफेंड करने के लिए या उपायों को गलत साबित करने के लिए कमेंट करते हैं। ये चारों लोग जो हैं ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। उसके पीछे रीजन सिर्फ इतनी सी चीज है, अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते किसी के भी काम को, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है चाहे वो कोई भी बंदा कुछ भी कर रहा है, तो वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। एप्रिसिएशन पहली चीज है सक्सेस को शुरुआत करने के लिए। आप किसी बच्चे को ना, जब कोई बच्चा छोटा होता है ना, उसको आप अप्रिशिएट करना शुरू करो, बच्चा और ज्यादा काम करेगा, और उसको क्रिटिसाइज करना शुरू करो तो बच्चा वो ये छोड़ सच है देगा। सर बात, ये बात सच है। मैंने मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे बंदे देखे हैं जो दूसरों में कमियां निकालते हैं, वो आज के टाइम में खुद कुछ भी नहीं है। जीरो ही रहेंगे। और हम जब छोटे थे ना तो हमारे फादर ये बात कहा करते थे, अब समझ में आती है वो बात। वो कहते थे कि जो करने वाले होते हैं ना वो कर जाते हैं, निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की कमी ढूंढने में निकल जाती है। बिल्कुल सही। मैंने आपको इंडियन आर्मी का एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। इंडियन आर्मी में सक्सेस क्यों है, हमारी आर्मी इतनी बड़ी क्यों है, उसके पीछे एक रीजन है। आर्मी में ना एक रूल चलता है, वन ऑफ माई ब्रदर इज इन आर्मी। तो एक रूल चलता है आर्मी में कि अगर आपको कोई काम करना है ना, तो उसके ना 100 तरह के रास्ते हैं, नहीं करना 1000 तरह के बहाने हैं। सच है। अगर लाइफ में ग्रोथ करनी है तो उसका एक ही रीजन है कि मुझे पैसा कमाना है, बिल्कुल नहीं तो 100 तरीके, नींद आ रही है, पैर में दर्द हो रहा है, थकान है, ये है वो है। सही है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। सच है ये बात। तो आर्मी सक्सेस इसी वजह से लेती है हमेशा। और आर्मी में ना आप कभी नोटिस करना, कभी भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ना, आर्मी 3-4 दिन में चीजें दोबारा से ठीक कर देती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कॉन्ट्रैक्टर नहीं करते, कोई भी नहीं कर पाता, नहीं कर पाते। कोई भी आर्मी नहीं 3-4 दिन में कर देती है। कर। हाँ। तो ये रूल है लाइफ का। तो एक्सक्यूजेस पे काम कर लो या अपने पे जिस कर तरह लो। से आपको ट्रेन किया जाएगा आपके माइंड को, तो वो उसी से तरीके से काम करेंगे हम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरी चीज, जो लोग ये सोचते हैं कि ऐसे उपायों से आप लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे करोड़पति बन जाओगे एक दिन में, नहीं होता। आपकी कुंडली में मैटर करता है कि आपको शेयर मार्केट सूट करेगा कि नहीं करेगा। आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले लो, जिसका केतु 5वें घर में है, शेयर मार्केट के 50 कोर्स कर लेना, ये बंदा जीरो होगा, इसका घर भी बिक जाएगा शेयर मार्केट में। तो सर थोड़ा सा और लाल किताब के बारे में ले लेते हैं। जी लाल किताब एक तो बैकफायर भी कर सकती है। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर तो किसी बंदे को ये समझ नहीं है कि लाल किताब में डूज एंड डोंट्स क्या है, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है और आप रैंडमली कोई भी किताब उठा के कहीं से भी कोई भी चीज़ लेकर आप राइट अवे उपाय करना शुरू हो गए, तो लाल किताब के उपाय आपके लिए बैकफायर कर सकते हैं, 200% कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी चीज़ लाल किताब के हिसाब से या नॉर्मल लाइफ में रेमेडी की कंडीशन में आती है। जैसे मान लो पानी पकड़ाना किसी को चंद्र का उपाय है। ओके। आपने किसी को कोई बर्तन गिफ्ट कर दिए, जैसे क्रिस्टल की कर दी, वो बुद्ध का उपाय है, बुद्ध का दान हो गया। चांदी किसी को गिफ्ट कर दी, वो चंद्र का दान हो गया। गोल्ड महाराष्ट्र में कॉमन रेमेडी है, साउथ में कॉमन चीजें हैं, मतलब गिफ्ट के तौर पे लोग कॉइन्स देते हैं, वो बृहस्पति का दान हो गया। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हम किसी को गिफ्ट करते हैं, किसी स्पेसिफिक बंदे को कोई चीज देते हैं, हमारा ग्रह कहीं ना कहीं खराब होता है इफेक्ट होता है। या किसी दूसरे ग्रह से मिल जाता है। जब भी वो किसी गलत जगह पर जाकर मिलेगा, वो उपाय आपको बैकफायर करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान के लो, मैं लाइफ एग्जांपल बताता हूँ आपको। वन ऑफ माय क्लाइंट जलंधर से ही है, बहुत बहुत रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर, मंगल चौथे घर में। मंगल वर्षफल में लाल किताब के हिसाब से उनका खराब हुआ। उनके भाई को कोई प्रॉब्लम चल रही थी, प्लेटलेट्स कम थे उनके, डेंगू का जो एक सीजन आता है उस चीज में प्लेटलेट्स कम थे। तो उन्होंने बोला कि कोई रिस्क तो नहीं है भाई को इस टाइम पे। मंगल साल की कुंडली में भी खराब था। तो उन्होंने स्टैंडर्ड एक रेमेडी आती है लाल किताब में, जिसमें बताशे जल प्रवाह करवाए जाते हैं, वो करवाए। 3 दिन के अंदर भाई को हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई, उस बंदे की। लाल किताब की चीजें इतनी फास्ट असर दे सकती हैं और इतनी फास्ट बैकफायर भी कर सकती हैं जब आप गलत उपाय करोगे। इसमें गलती उस बंदे की कोई नहीं है, वो उस टाइम पे नियति होगी कि वो चीज़ होनी है, उसकी लाइफ उतनी होगी। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि उस चीज़ को बूस्ट कर दिया जाता है जब कोई चीज़ गलत तरीके से कर ली जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम जो चीज़ें जल प्रवाह करते हैं वो चौथे घर में शिफ्ट होता है। किसी की कुंडली में चौथे घर में, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि राहु बैठा हुआ है, आप किसी ने गुड़ जल प्रवाह कर दिया, सूर्य राहु मिल जाएंगे, फादर को हार्ट अटैक हो जाएगा। ये चीजें हो जाएंगी। हो जाएंगी। अच्छा, लाल किताब से फादर नहीं है खुद को हो जाएगा, गवर्नमेंट से पंगा पड़ जाएगा। Okay. गलत टाइम पे गलत उपाय। अगर फीड भी किसी को करना है वो सही टाइम पे करो तो वो अच्छी रहेंगे। ठीक है जी अच्छा सर, जैसे कि अब मैं तो इस चीज पे कभी ध्यान देता नहीं हूँ,
ये हम रैंडम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो इस चीज पर कभी ध्यान देता ही नहीं हूँ कि क्या फीड करने से कब क्या क्या इफेक्ट आएंगे। अभी मैं आपके पोड के बाद हम जाने वाले हैं गाय को फीड कराने। अच्छा, हाँ ठीक है, आज, और मैं डॉग्स को तो फीड बहुत टाइम से कराता आता हूँ, ठीक है। तो ये भी बैकफायर कर सकती हैं चीजें। सर जेनरिक चीज़ें हैं, गाय को खाना खिलाना, डॉग को खाना खिलाना। अगर आप नॉर्मल भी अगर रिचुअल्स भी अगर आप देखोगे ना, घर में भी ये बोला जाता था पुराने टाइम पे कि पहली रोटी गाय के नाम, हाँ आखिरी रोटी कुत्ते के नाम की, सही बात है है। ना, कुत्ता या कौवा। हम्म ये तो हमारे शास्त्रों में भी है। हम्म जो बंदा अपनी लाइफ में, इसी को मैं पैसे से बताता हूँ कैसे काम करना है, जो बंदा अपनी लाइफ में गाय की पहली रोटी निकालता रहेगा और आखिरी रोटी कौवे की या कुत्ते की निकालता रहेगा, इसको काम काज की, पैसे की कभी दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें इतनी बरकत है इस चीज में। अब इसमें दो ग्रह सुन लो कौन कौन से हैं आपके। अगर कुत्ते को फीड होता है रोटी, तो उस कंडीशन में आपका केतु ठीक हो गया। गाय को फीड होता है, आपका शुक्र ठीक हो गया। और तीसरा आपका हो गया शनि, कौवा काला। ओके। अब शनि आपकी मेहनत, केतु आपकी हर्डल्स, और शुक्र आपका पैसा। हर्डल्स भी शांत करती, मेहनत भी चल रही है और पैसा भी आएगा। इस तरह से ये रेमेडीज काम करती है। ठीक। तो ये जबरदस्त है रेमेडी, करते रहो कंटिन्यू, बहुत अच्छा है। सही कर रहा हूँ इसका मतलब मैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, लाल किताब से 9 के 9 हम ग्रहों को शांत कर सकते हैं, इनका उपाय कर सकते हैं। हर एक ग्रह का कर सकते हैं, सारे ग्रहों के देखो हजारों रेमेडीज हैं लाल किताब में। और प्लस जो लोग अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ रहे हैं, ग्रहों की चीज़ों को समझ के वो उस हिसाब से मॉडिफाई भी कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो 9 के 9 ग्रहों के छोटे छोटे उपाय हैं, डे की रूटीन है। जैसे आप फादर से रिलेशन अच्छे रखो, सूर्य ठीक हो जाएगा। मदर से रिलेशन अच्छे रखो, आपका चंद्र ठीक हो जाएगा। भाई से रिलेशन अच्छे रखो, मंगल ठीक हो जाएगा। बहन से रिलेशन अच्छे रखो, आप रिस्पेक्ट करो, बुध ठीक हो जाएगा। दादाजी से रिलेशन अच्छे रखो, धर्म का सम्मान करो, बृहस्पति ठीक हो जाएगा। वाइफ का सम्मान करो, शुक्र ठीक हो जाएगा। ऐसे ही सारे ग्रहों का अपना अपना डे रूटीन की प्रैक्टिस है, उपाय करने उपाय भी हैं। और लाल किताब से हम राहु और केतु को भी ठीक कर सकते हैं। 100% कर सकते। कैसे? आप दूध अपनी बॉडी पे मल के नहाना शुरू कर दो। नहाने से पहले दूध लगाओ पूरी बॉडी पे, हम्म नहाना शुरू कर दो, आपका राहु ठीक हो जाएगा, कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। शरीर पे सोना पहनो तो भी ठीक हो जाएगा। चांदी पहनोगे तो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा। छोटी छोटी चीजें हैं, डे रूटीन की चीजें हैं उसके हिसाब से। अब सोने चांदी की कंडीशन राहु की कंडीशन को देख कर है, अदरवाइज जेनरिक चांदी पहन सकते हैं आप। सर ज्यादातर जो ऑडियंस है ना आजकल, वो ऐसे पितृदोष से ज्यादा ग्रस्त है, और मैं इस चीज के बारे में पढ़ता रहता हूँ, तो लोगों को लगता है कि जो पितृदोष है वो ब्लैक मैजिक समझते हैं वो हर चीज को। तो पहली इसका कोई उपाय? सर पितृदोष की ना कंडीशन जो है, एक पितृदोष होता है, एक पितृ ऋण होता है। दो चीजें हैं। दो चीजें हैं। हाँ। पितृदोष जो है वो हमारी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, जिसमें सूर्य और राहु के कॉम्बिनेशन से पितृदोष बनता है। अब इस कंडीशन में होगा ये कि एक लाइफ की एक टाइम पर जाकर बंदे को क्रेडिट मिलना बंद हो जाएगा। क्रेडिट मतलब उसको जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए उसकी मेहनत का, हम्म वो मिलना बंद हो जाएगा। करियर में स्ट्रगल रहेगी, हेल्थ के इश्यूज रहेंगे, हार्ट का इशू आएगा ही आएगा। फादर से नहीं बनेगी, गवर्नमेंट से दिक्कतें रहेंगी, ये कॉमन चीजें हैं। ये कि एक ग्रह की बात नहीं है, ये कुंडली के ग्रह की बात है। इस कंडीशन में सिंपल सी बात है, आप किसी भी मंदिर में जाओ, जो पंडित जी वहां पर होंगे उनको बोलो सूर्य ग्रहण दोष का मंत्र का जाप करवा दो, सॉरी शांति करवा दो। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का रेगुलर जाप करते रहो, ये शांत हो जाएगा आपका दोष। पितर ऋण की कंडीशन में क्या होगा, जब भी हाउस नंबर 2, 5, 9, 12। पितृ ऋण मतलब उन्होंने कोई लोन ले रखा था, ऐसा कुछ? ऋण का मतलब होता है पास्ट लाइफ कर्मास हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है। बृहस्पति के खाने लाल किताब में दूसरा, पांचवा, नौवां और 12वां है। हम्म इन घरों में जब भी बुध होगा, राहु होगा, शनि खराब होकर बैठा होगा या शुक्र होगा, जब भी इन घरों में होगा, पितर ऋण बन जाएगा आपकी कुंडली में। तो वैसी कंडीशन में क्या करना है, दादाजी की फैमिली से जितने भी ब्लड रिलेटिव्स हैं उनसे इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट पैसा इकट्ठा करो, और गुरुवार के दिन पंडित जी को दे दो, और 43 दिन लगातार पीपल के पेड़ को पानी दो, जल दो। आपका पितर ऋण भी शांत हो जाएगा। ये लाइफ में एक ही बार करना है। और अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तब भी ये उपाय कर सकते हो आप, भाग्य भी जागृत हो जाएगा। सर गुरु चंडाल योग जो है ये एक्चुअली है क्या ये? सर एस्ट्रोलॉजी में ना अप्रोक्सीमेटली आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, हजारों तरह के योग हैं। उनमें से एक योग है ये वाला गुरु चंडाल, जिसमें गुरु यानी कि बृहस्पति जुपिटर के साथ राहु का संबंध जब बनता है तो उसको गुरु चंडाल योग बोला जाता है। अब डराया ये जाता है कि 3600 तरह की चीजें होंगी लाइफ में, नेगेटिव होगा, ये होगा, वो होगा। बट लॉजिकल बात अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें, ऐसे लोगों का भाग्य स्टेबल नहीं होता। हम्म बट जब लाइफ में राइज की टाइम आती है ना, तो यही चीज धनियों के लिए काम करती है।
यही चीज। हम्म। अब इसका अगर आपको फायदा लेना है ना इस योग का, तो आप सिंपल एक चीज करो, आप लाल चंदन का टीका लगाना शुरू कर दो, लेकिन लाल चंदन ओरिजिनल होना चाहिए। हम्म। यही योग आपके लिए धन योग में कन्वर्ट हो जाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ब्रीदिंग का इशू आ रहा है तो राहु की चीजों को दान करना शुरू कर दो। राहु की चीजों में घर में पड़ी हुई चीज प्याज होती है, चाय पत्ती होती है, ये दान करना शुरू कर दो। स्वीपर आता है घर में, स्वीपर को दे दो, शांत हो जाएगा योग ये भी। कुछ हम होम रेमेडीज की बात करते हैं अभी। जी जैसे अभी हम बात कर रहे थे घर की में रखी हुई चीजों से ही हम चीजों को ठीक है, ठीक कर सकते हैं, जैसे राहु केतु। बिल्कुल। कैसे? देखो राहु की चीजें कॉमनली घर में या नॉर्मल लाइफ में जब हम बात करते हैं, घर में ना हमारे जब भी स्वीपर आता है, स्वीपर की कंडीशन अगर हम देखें वो राहु से कनेक्टेड होती है डायरेक्टली। स्वीपर को आप रेगुलर बेसिस पर घर पे जो मिठाई आपकी आती है वो मिठाई स्वीपर को आप देना शुरू कर दो। अगर नहीं पॉसिबल है, स्वीपर को आप पैसे देना शुरू कर दो। आपको कोई ऐसा बंदा मार्केट में मिल जाए जो मेंटली रिटार्डेड जैसे लोग होते हैं थोड़े से, इनको आप कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहो। अब इसमें कहीं से बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। जो घर में आपके कॉइन्स पड़े हैं ना, कॉइन्स अगर आप दोगे तो उनका ज्यादा फायदा रहेगा। घर में पड़ी चीजों में प्याज का दान रेगुलर बेसिस पर अगर आप करते रहोगे स्वीपर को, तो राहु कुछ नहीं करने वाला आपका। ओके। और प्याज घर में, हर घर में होता बहुत सारी रेमेडीज है, मतलब हर तरीके से हम अपनी चीजें ठीक कर सकते हैं। है। सर एक जबरदस्त उपाय बताता हूँ राहु का। अब ये उपाय ऐसा है, लोगों के घरों में ये चीजें पड़ी होंगी और इसकी वजह से राहु खराब भी हो रहा होगा। बताओ। आपके घर में भी होंगी, चेक कर लेना। हम्म। पुराने जमाने के जो कॉइन्स हैं, हम्म। 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, ये आपके घर में पड़े होंगे, पड़े। है ना? हाँ। आपकी कुंडली कह रही है। हम्म। अगर वो चीजें आपके घर पे, ये चीजें और पड़ी, इतने पड़े हैं, हाँ, अभी हम कुछ वो देख रहे थे हाँ, कि पुराने कॉइन्स कैसे कैसे बेचे जाते हैं, क्या बेचे जाते हैं मेरे पास। और मतलब जो फॉरेन करेंसी भी है ना, फ्रांस की, इन सब के भी सिक्के बहुत सारे हैं, मतलब थाउजेंड्स कॉइन होंगे। मैं समझ गया। खोटे सिक्के इसको बोलते हैं लाल किताब में। इसको निकाल दे पहले ही। डिस्पोज ऑफ कर दो, उसको बेचो फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है। सिक्के हम्म। वो गंदे नाले में फेंक दो या जल प्रवाह कर दो। मेरे पास सारे एलिजाबेथ क्वीन के टाइम के सिक्के हैं। समझ गया, ठीक है। हाँ। अगर ये आपके पास है, अब जल प्रवाह कर दो। तो इसको गंगा जी में भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं, क्योंकि हम जाते रहते हैं उधर से, डाल सकते तो ये कर सकते हैं हम आराम से। डाल सकते हैं, हम्म। बिल्कुल डाल सकते और घर की चीजों से हम शुक्र, शनि, हाँ। बुध, इन ग्रहों को भी हम बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आप घर के आलू की स्टोरेज नॉर्थ वेस्ट में कर दो, आपका शुक्र ठीक हो जाएगा, पैसे आने शुरू हो जाएंगे, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। जिसकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही उसकी प्रॉपर्टी बननी शुरू हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन शुक्र की जगह है। मतलब अगर कालपुरुष की कुंडली आप देखोगे, 2 नंबर की राशि जो होती है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है, और आलू जो होते हैं वो शुक्र की चीज है। वहां पे रखना शुरू कर दो, आपके लिए पैसा आना शुरू हो जाएगा। शुक्र ठीक हो गया आपके लिए। केतु को अगर ठीक करना है, घर पे पड़ी हुई जो आपकी इमली है, चलो इमली का उपाय मैंने पहले दे दिया। दूसरी बात बोलते हैं, आमचूर घर में होता है कॉमन, हर किसी के घर में। आमचूर आप गणेश जी के मंदिर में चढ़ा दो, वो तो हर घर में होता है ना, रोटी में डलता ही है। अब नॉर्थ इंडियंस हैं, पराठे में भी डलता है, तो वो उठाओ घर से, आप उसको देना शुरू कर दो। कुछ नहीं हो रहा, फिर भी वैसी चीजें नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, आप घर पे जो भी बिस्किट आपके घर पे पड़ा है, गली में जो स्ट्रे डॉग्स आपके होते हैं उनको डालना शुरू कर दो आप। केतु ठीक हो जाएगा आपका। ऐसे उपाय हो जाते हैं घर की चीजों से। ना खर्चा है ना कुछ और चीजें, जो घर पे पड़ा वही निकालो। क्वांटिटी की कोई कंडीशन नहीं, 1 निकालो, 2 निकालो, 10 निकालो, कोई इशू नहीं। मेरी जो सर मैक्सिमम ऑडियंस है ना, जी। वो थोड़ा सा मतलब ब्लैक मैजिक, हॉरर, इससे जुड़ी हुई ऑडियंस है। ठीक है, और वो देखना भी ये चीज पसंद करती है, क्योंकि बहुत सारे मेल्स मेरे पास पर्सनली भी आते हैं, दिन के हजारों, जी, कि ब्लैक मैजिक से परेशान है, घर में 6 साल से बीमारी ब्लैक मैजिक चल रहा है, ये चीज परेशान है। तो उसका कोई रेमेडी है अपने पास? सर रेमेडी भी है। पहले ना इस चीज को 2 चीजों में अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक है। ब्लैक मैजिक है या कुंडली खराब है, ओके। इन दोनों में ना बड़ी पतली सी एक लाइन है दोनों के बीच में। ठीक है। अगर तो आपका सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम से काम बंद हो गया, फैमिली में डिजास्टर्स होने शुरू हो गए, किसी के हेल्थ के इशू आने शुरू हो गए, स्टाफ छोड़ना शुरू हो गया, आपके रेगुलर कस्टमर टूटने शुरू हो गए, या आपके घर में कोई नेगेटिव इवेंट्स होने शुरू हो गए, ये तंत्र की चीजें हो सकती हैं। जो एस्ट्रोलॉजी की चीजें, वो जैसे आपका बढ़ा धीरे धीरे, वैसे ही धीरे धीरे कम करेगा, एकदम से बंद नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी की कंडीशन ऐसे होती है। 3 महीने, 6 महीने, साल लगेगा किसी भी चीज को नीचे तक आने में। फिर उसके बाद ट्रांजिट चेंज होगा, प्लानिटरी कंडीशन चेंज होगी, तो वो बढ़ेगा। ये दोनों चीजें में फर्क है।
तंत्र की जब बात होती है, मान लो कि आपके घर में तंत्र की चीजें हो रही हैं और आपको कंफर्म हो गया, पहले तो इसका एक वो है प्रयोग है करने के लिए, कंफर्म करने के लिए तंत्र हुआ है कि नहीं हुआ है। एक नींबू लेना, 4 पीसेस करके घर के चारों कोनों में रखने हैं। अगर आपका विदिशा प्लॉट है तो 2 नींबू में होंगे, 2-2 पीस रखने होंगे। विदिशा मतलब थोड़ा टिल्टेड है अगर आपका, कोने में रखना है। मॉर्निंग के टाइम पे अगर ये ब्राउन है नॉर्मल, तो वो नॉर्मल है, कोई तंत्र की क्रिया नहीं है। और अगर ये ब्राउन से ज़्यादा डार्क कंडीशन में, ब्लैकिश जैसी कंडीशन में चला जाए, जो कि रात से सुबह तक नहीं हो सकता, नॉर्मल में ब्राउन होता है, तो वो तंत्र होगा ठीक उस है, घर में। ठीक ठीक है। है। अब इसका उपाय क्या करना है? अगर मान लो कि आपको ये कंफर्मेशन हो जाती है कि तंत्र आप पर हो गया है, तो इसका इलाज क्या करना है? 4 नींबू, 4 मुट्ठी काले तिल, 4 मुट्ठी काली उड़द की दाल साबुत, ये सारी चीजें काले कपड़े में बांधनी है शनिवार की शाम को। और जितने भी फैमिली में मेंबर हैं, सबके सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है। कोशिश करिए घर के ब्रह्म स्थान जो सेंटर है वहां पर रात को रखिए, और मॉर्निंग में अप्रोक्सीमेट 4:30 से 5 बजे के बीच में घर से नॉर्थ की साइड पर जो भी पहला चौरस्ता है वहां पर फेंक कर आ जाइए, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तंत्र का असर कम होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। ये 4 हफ्ते तक कर सकते हैं, या 4 महीने में एक एक शनिवार कर सकते हैं। ठीक है। जी। और ये जो आजकल चल रहा है, किसी का काम बांध देना, स्तंभन कर देना, स्तंभन कर देना, स्तंभन कर देना। उससे जैसे काम बांधने की बात होती है ना, ऐसे लोगों के रिश्ते भी तोड़ दिए जाते हैं। किसी का डिवोर्स फोर्सफुली कराया जा सकता है, तंत्र के थ्रू। तंत्र के थ्रू कराया जा सकता है। आजकल तो बहुत चीजें हाईटेक हो मिलता गई क्या है हैं। ऐसे लोगों को, लेकिन सर ये समझ नहीं आता मुझे। सर बिजनेस है उनका भी। ओके। मैं तो देखो मैं तो देखो ऐसे लोगों को जानता हूँ कि, मतलब मेरे पास जैसे केसेस आते हैं, ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने, मतलब किसी से जैसे रिजेक्शन मिली, किसी से, लड़के से, लड़की से, तंत्र करवाया, और बाद में कंडीशन क्या हुई कि उसको ठीक करने के लिए तांत्रिक ने उसके पीछे कोई चीज छोड़ी, नेगेटिव एनर्जी, उसको ठीक करने के लिए बाद में पैसे फिर से लिए। ऐसे भी लोग हैं। मतलब अपनी दुकान से ही बीमारी लगाई, अपनी दुकान से ही बाद में इलाज ढूंढा। इस तरह के लोग भी हैं। तो स्पेसिफिक कंडीशंस सिर्फ फोटो से भी हो सकती हैं। आज की डेट पे तो कुछ नहीं चाहिए, ना बाल चाहिए, ना पैर की मिट्टी चाहिए। इतना स्ट्रांग हो चुकी है ये चीजें। पहले से थी, बस वो बोल लो कि लोगों को फास्ट ट्रैक चाहिए, तो फास्ट ट्रैक जैसी कंडीशंस हैं। आप कभी ना तारापीठ जाना, तारापीठ मेन की बात नहीं कर रहा, उसके सराउंडिंग एरियाज में जाना। तारापीठ में कोलकाता से आगे है 6-7 घंटे का रास्ता। तारापीठ। तारापीठ जाके आना कभी आप। और कोशिश करना अमावस्या पे जाओ। तारापीठ मंदिर के पास एक शमशान है, रात को वहां पे सारे तांत्रिक बैठते हैं, लेकिन जेन्युइन ढूंढना बड़ा रोज मुश्किल है। शमशान उस दिन जो अमावस्या होती है अमावस्या होती है। उस दिन होती है, तो जेन्युइन ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। बट आपको मुर्दे जलाना या लोगों में बैठना, वहां पर लाइव क्रियाएं करना, बड़ी बड़ी क्रियाएं कर रहे हैं, ऐसी चीजें कॉमनली मिल जाएंगी तारापीठ में। ठीक है। तो कभी टाइम लगे जरूर जाकर आना, नहीं नहीं, मैं जरूर देखना, जाऊंगा जरूर सर। जरूर देखना। हाँ। और जेन्युइन बंदा मुश्किल मिलेगा, अभी भी बोल रहा हूँ, जो आउटर एरियाज है ना वहां पर मिलेंगे आपको ये जेन्युइन बंदे। अब बात करते हैं कि तंत्र अगर किसी के ऊपर हो जाता है या काम किसी का बांध दिया जाए, तो किस तरह की कंडीशन बनती है। सबसे पहले एम्प्लॉय छोड़ेंगे, आपके रेगुलर कस्टमर आपके टूटना शुरू हो जाएंगे, आपकी कस्टमर से झगड़ा शुरू होना हो जाएगा, काम की वजह से आपके घर में कलेश होगा क्योंकि आप डिस्टर्ब्ड रहेंगे, और आपका पैसा फंस जाएगा या पैसा डूब जाएगा बड़े लेवल का। ठीक है। ये निशानियां होती हैं कि किसी का काम बांध दिया जाए। इस कंडीशन में सबसे पहले एक चीज करनी है कि आपको अपने ऑफिस के ईस्ट डायरेक्शन में एक सूर्य देव लगाने हैं। सबसे पहली चीज ये चीज है। दूसरी कंडीशन क्या चीज है? ट्यूसडे के दिन सुबह जिस टाइम पे मंदिर खुलेगा उस टाइम पे मंदिर में जाना। सबसे पहले एक चांदी का वर्क ले लो, जो हम मिठाई पे हमें लगा मिलता है वो ले लो। मंदिर की उसके लिए अलग से मिलता है। आजकल ना, पहले चमड़े में बनते थे ये चीजें, अभी तो बहुत सारी एडवांस चीजें आ गई हैं मशीन वाली भी, तो वो ले लो जो चमड़े में नहीं बना हुआ, वो ले लो। सिंदूर ले लो ऑरेंज कलर का, और चमेली का तेल ले लो। सुबह सबसे पहले मंदिर में जाना है, पुजारी जी के बाद पहला पैर आपका होना चाहिए मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में जाकर पंडित जी को बोलिए कि पहला सिंदूर मुझे लगाने दीजिए। अगर आप फीमेल हैं तो पंडित जी लगाएंगे। वो लगाने के बाद हनुमान जी को मन में प्रार्थना करते रहें इन चीजों की, कोई हनुमान जी के आगे कुछ नहीं टिकता। अपने हाथ से लगाइए, जो उनकी गदा होगी उसके ऊपर वो चांदी का वर्क लगा दीजिए। ठीक है। ये करना है आपको। जो भी आपके हाथ पे सिंदूर लगा होगा वो किसी भी वाइट कलर के कपड़े पर आप पोंछ के उसको अपने घर पे संभाल के रख लीजिए। तो किसी भी तरह का तंत्र होगा ये खत्म हो जाएगा, चाहे वो काम का हो चाहे किसी और चीज का हो, काम खुल जाएगा। सब सही हो जाएगा। क्या बात है, मजा आ गया। और बहुत पॉइंट टू पॉइंट रहा है हमारा पूरा पॉडकास्ट। जी।
पूरा पॉइंट टू पॉइंट रहा है, तो आप सबको भी मजा आया हो और इतना ज्यादा क्रिस्प स्किप करने की आपको शायद नौबत ना आई हो पूरे पॉडकास्ट को। बिल्कुल सर से जुड़ने के लिए सर की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी सर, और आप बताओ आपसे कैसे जुड़ सकते हैं सब। सर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं आपको मेंशन कर दूंगा। बाकी आई ट्राई टू आंसर एवरी क्यूरी, जो भी कमेंट्स वगैरह होंगे कमेंट में। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया सर। जी। तो जरूर सर की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट कर रहे हो मिस, गलती कर रहे हो। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।